नमस्कार स्टूडेंटों, स्वागत है आपका इस कोचिंग सेंटर में, जिसमें मैं आपको पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैंने 10.2 जो 12th क्लास की वेक्टर अलजेब्रा में थे, जिसमें मैं आपको 7 क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में कराए थे, है ना। इसके बाद में 8 क्वेश्चन मतलब 8वां सवाल में इसमें लेके आया हूं ना। 7 क्वेश्चन उसमें कराए थे मैंने, तो मैंने आपको उसमें 10.1 10.2 कराई थी, और 10.1 और 10.2 में से 2 या 3 नंबर का आएगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। लेकिन जो 8.3 और एक 8.4 एक्सरसाइज जो है, इसमें से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, और इसमें से एक लॉन्ग सवाल 5 नंबर का सवाल इसमें से जरूर आता है। आप हर वर्ष देख लेना, और इतनी इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है कि इसे आप एक बार नहीं 2 बार इसे प्रयास करना। पेपर से पहले भी एक बार प्रयास करके जाना, और इस बार मैं करा रहा हूँ, इस बार इसमें प्रयास करें आप, है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें बहस करें इसमें, ठीक है। इस प्रकार से देखो, इसमें 8वां सवाल है। 8वां सवाल क्या कहता है, देखो इसमें सिर्फ सवाल के बारे में समझना, और फॉर्मूला कोई वाला काम आएगा, बीच का कोण वाला, है ना। तो इसमें क्या, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 है। इनके परिमाण समान है, तो कुछ क्या है, इनके परिमाण समान है। परिमाण यानी कि देखो मैं बता दूं, परिमाण क्या है हमारा, जैसे परिमाण वेक्टर ए का परिमाण इक्वल टू वेक्टर बी का परिमाण, मतलब ये परिमाण बोलते हैं ना। ये परिमाण दोनों एक दूसरे के समान है, इस सवाल में बोला है ये दोनों समान है हमारे परिमाण, है ना। तो इसमें हमें इनका अदिश गुण और इनका अदिश गुणनफल, आप अदिश गुणनफल जानते होंगे। अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट, इसे बोलते गुणनफल, है ना। और वेक्टर बी का गुणनफल कितना हमारा दे रखा है, इसमें 1/2 सवाल में दे रखा है, यानी कि इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। और आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, बीच का कोण का फॉर्मूला लगा दें आप, है ना। तो बीच का कोण का फॉर्मूला आपको याद होगा, बीच का कोण अभी इससे पहले एक्सरसाइज में कई बार कराया। बीच का कोण का फॉर्मूला बताया था मैंने, cos थीटा इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, वेक्टर ए डॉट बी, है ना, वटी में परिमाण वेक्टर ए परिमाण वेक्टर बी, ठीक है। ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक से समझाया है इससे पहले पार्ट में, है ना। तो इसके बारे में आप जानते ही हैं, ये क्या हमारा अदिश के गुणनफल है ये, है ना। तो अदिश का गुणनफल क्या दे रखा है हमारा, 1/2 दे रखा है, ऊपर ही दे रखा है इसकी वैल्यू, लेकिन हमें इनकी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हमें क्या करना है, देखो आप देखो, अगर हम वेक्टर बी परिमाण की बराबर थी ए रख दें हम, है ना, वेक्टर बी परिमाण की जगह पर और वेक्टर ए परिमाण रख रहे हैं, है ना। तो रख दो आप। इसमें देखो इसकी जगह पे क्या है हमारा 1/2 दे रखा है, ठीक है। मतलब ए और बी के अदिश गुणनफल क्या है हमारा 1/2, ए और डॉट बी का क्या है हमारा 1/2 इसमें दिया हुआ है ना। हमने ये क्या किया, 1/2 यहाँ रख दिया। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में हमें देखो परिमाण बी और बराबर परिमाण ए है, परिमाण बी की जगह पर परिमाण ए है, तो परिमाण बी की जगह पर ए लगा दो अब, ठीक है। वेक्टर ए परिमाण, और इसकी जगह लगा दूं तो इसकी जगह पर लगा दूं, बी की जगह पर क्या ए दे रखा है, तो परिमाण इसमें क्या लगा दूंगा, ए लगा दो आप। ए आपको मैं क्या बताया था, अगर आपको इस प्रकार की कंडीशन कहीं पे भी दिखे, देखिए अभी कभी भी समान, तो क्या करोगे आप, ए का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। और हमें थीटा की जगह क्या दे रखा है, तो थीटा बराबर तो कोण, बीच का कोण हमें दे रखा है, तो हमें किससे नाम देते हैं, थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 16 अंश दे रखा है। हम क्या करते हैं इसमें cos 16 अंश रख दो, है ना। इसमें क्या 1/2 ब्रैकेट में, इसका मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा। इन दोनों का आपस में अगर दोनों समान है तो इसका स्क्वायर हो जाता है। आपको कही जाए ए का मल्टीप्लाई ये में करना है तो ए स्क्वायर होता है, इसी प्रकार इनका भी हो जाता है। तो इसका भी क्या हो गया हमारा, वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू क्या है हमारी, 1/2 है। 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 इक्वल टू, यहाँ हमारा 1/2 दे रखा है ना हमारा, और इसमें क्या दिया नीचे रूट में ए का स्क्वायर। इसका मैं क्या करता हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। इधर में अगर इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 में ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 1/2। इसमें क्या करता हूँ, इसका नीचे डिवाइड दे देता हूँ, है ना। मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब इसका क्या करता हूँ मैं, इसमें डिवाइड दे देता हूँ, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ ले लेता हूँ इधर की साइड में, तो इसका आ जाएगा ए
ए परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 बटे 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ए परिमाण का स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 1 आ गया। अगर मैं स्क्वायर को इसके ऊपर ले जाऊं, देखो स्क्वायर को अगर मैं उधर बढ़ाता हूं तो रूट तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 है, 1 के ऊपर कोई स्क्वायर काम नहीं करता है। तो क्या आ जाएगा हमारा परिमाण ए का मान, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, परिमाण ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम क्या करते हैं, इस परिमाण ए की वैल्यू, ये परिमाण ए की वैल्यू 1 है ना, इस वैल्यू को उठाकर अगर हमें बी की ओर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इस बी की वैल्यू को यहाँ, ए की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या निकल के आई है, तो 1 आई है ना, तो इसकी जगह 1 रख दूं मैं, तो 1 रख दिया, तो बी का परिमाण क्या निकल के आ गया हमारा, बी का परिमाण आ गया निकल के 1 आ गया। बी का परिमाण भी 1 आ गया और ए का भी आ गया। तो हमें यही तो प्राप्त करना था। तो इसी के साथ अगला सवाल देखें आप, है ना। इसमें अब इसमें देखिए ये 9वां सवाल है ना। तो इसमें 9वां सवाल हमें एक चीज मैंने आपको शुरुआत में समझाई थी, मात्रक सदिश हो या एकांक सदिश हो, मात्रक सदिश हो एकांक सदिश हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होता है ना। मात्रक सदिश या एकांक सदिश क्या होता है, 1 होता है। तो हमें ये चीज पता है, एकांक सदिश को हम कैसे दर्शाते हैं, एकांक सदिश इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 होता है। हमें ये चीज मालूम होना चाहिए, यानी एकांक सदिश, एकांक सदिश या मात्रक सदिश एक ही बात है ना, बराबर, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। एकांक सदिश हो या मात्रक सदिश आपसे कहे तो वो क्या होता है, 1 होता है हमेशा। या फिर देखो बी का भी 1 होगा, आपसे कह जाए ए वेक्टर बी है ना, वेक्टर सी का मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश हमेशा 1 ही रहेगा, है ना। मात्रक सदिश या एकांक सदिश हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका वेक्टर सदिश हमने ये मतलब मात्रक सदिश हमने 1 रख दिया। इसके बाद में हम इस सवाल को यहाँ से उतारते हैं, है ना, यहाँ पर उतार देता हूँ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए हो गया डॉट, इसका डॉट किसके साथ करना है, एक्स प्लस वेक्टर ए के साथ करना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। आपसे मैंने कई बार बताया होगा, लेकिन तो आप क्या करना है, सबसे पहले हम इस संख्या को उठाते हैं, पहली वाली को, इसका हम इसके साथ अगर डॉट करते हैं, है ना, तो इसका हम इसके साथ अगर करते हैं डॉट, तो क्या हो जाता है, एक्स डॉट एक्स, ठीक है। और अगर हम इसका इसके साथ करते हैं तो प्लस का हो जाएगा, एक्स का अगर ए के साथ करते तो एक्स डॉट डॉट ए वेक्टर। अगर हम ए का माइनस के ए का अगर ए वेक्टर का अगर हम एक्स के साथ हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं, यानी कि माइनस के ए का और एक्स के साथ अगर हम डॉट करते हैं तो ए डॉट एक्स आएगा। अगर हम ए का वेक्टर ए का है तो इसके साथ डॉट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के ए वेक्टर और ये भी ए। मैंने आपको इससे पहले बताया था, इससे पहले वाले सवालों में मैंने आपको बताया था कि अगर ए की कंडीशन आए, ए डॉट ए की कहीं कंडीशन आ जाए तो क्या होता है, ए वेक्टर ए के बराबर हो जाता है, ठीक है। हम इस प्रकार की कंडीशन अगर दी है तो इसके बराबर होती है, स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन ऐसी लिखी जाए, बी वेक्टर डॉट बी कंडीशन दी है तो आपको क्या होती है, वेक्टर बी के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को देखो मैंने ये देखा, ये वाला इसी प्रकार का एक्स डॉट एक्स है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको इसी प्रकार से रख देते हैं, तो ये रख दिया, देखो एक्स इसका कर दिया मैंने स्क्वायर, है ना, प्लस। अब देखो इसमें देखो आप, देखो ये आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों देखो एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, ये कट जाएगा हमारा, ठीक है, इससे क्या हुआ, ये वाला कट गया, तो क्या बचा हमारा, ये वाला बचा, तो माइनस का बचा ना, तो ऐसा करते हैं, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो इस माइनस को उठा दो, ये तो कट गया आपस में, ये वाले माइनस के ए डॉट ए मैंने क्या बताया था आपको, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए वेक्टर का हो जाएगा वैल्यू, वो बराबर हमारा क्या चल रहा है, इसके बराबर चल रहा है 12, इसके बराबर चल रहा है 12। हम क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर है इसमें, है ना। अब देखो हमें एकांक सदिश क्या दे रखा, 1 दे रखा है, तो इसमें देखो एकांक सदिश की वैल्यू इसमें हमें 1 दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस की क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, इक्वल टू 12। अब इसमें क्या करते हैं, इस 1 को हम उधर भेज देते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक्स, हमें एक्स का परिमाण निकालना है, तो 1 को उधर भेज दो आप, क्या तो इसमें आ जाएगा वेक्टर एक्स का परिमाण क्या आ जाएगा, 1 को उधर भेज दो, 12 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी ये कितना हो गया हमारा 13 हो गया। तो वेक्टर का क्या हो जाएगा, वेक्टर एक्स का
परिमाण का स्क्वायर, स्क्वायर को मैं उधर भेज दूं, अगर मैं स्क्वायर को मैं उधर भेज दूंगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैं उधर भेजता तो क्या हो जाएगा, वेक्टर एक्स का परिमाण बराबर रूट में रूट 13, तो हमारा ये प्राप्त हो गया। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट बताया है, अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बताएं। और ठीक है, देखिए ये सवाल 10वां सवाल, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, और इस प्रकार के सवाल ज्यादातर बनते हैं। इसमें पूछा सी पर लंब है, तो देखो इस प्रकार के सवाल सी पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार के सवाल बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम में, एक बार नहीं कई बार आए हुए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हमें अगर लंब ज्ञात करना है सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले क्या याद रखना है, जो आपको पता है हमें क्या करना है, ए प्लस के और लैम्डा बी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, अगर हमें लंब ज्ञात करना क्या है तो इस पर लंब क्या है, लंब सी पर है, सी पर क्या है, सी पर लंब है। तो कंडीशन देखो ये वाली बन रही है, सवाल में संख्या देखो एग्जामिनर संख्या कोई भी चेंज कर देगा, लेकिन जिसकी कहे वो अगर वो कहे एग्जामिनर कि सी पर लंब है, या फिर ए पर लंब भी कह सकता है, वो बी पर लंब भी कह सकता है, तो जिस पर लंब की वो कहेगा, जैसे कि हमने इस पर क्या कहा उसने, सी पर लंब है, तो इस पर कहा उसने सी पर लंब है, लेकिन अगर आपसे कहे वो ए पर लंब है, अगर कहे वो ए पर लंब है, तो ए पर क्या करते हैं, ए का डैश कर देते हैं इसमें, तो हम डैश, तो इसमें तो क्या बनता है फॉर्मूला हमारा, तो सबसे पहले देखो हमारा बनता फॉर्मूला इसमें ए वेक्टर एड लैम्डा बी वेक्टर, और जिसकी कह रहा लंब है, अगर लंब की बात करता है, जैसे उसने कहा सी पर लंब है, तो सी पर लंब है, तो सी पर लंब है, तो सी हम क्या करते, सी का क्या कर देते हैं डॉट, तो ये कंडीशन इतनी आप हल करना है ना, और बराबर में क्या रखता है, 0। ठीक है, तो बराबर में 0 रखते हैं। अब आपको देखो सबसे पहले आप देखें, इसमें वैल्यू दे रखी है हमारी, इसमें वैल्यू दे रखी है, उन वैल्यू को लगाओ आप, है ना, जो वैल्यू दे रखी है वैल्यू को लगा दो आप, जैसे कि आपको दिया है ए वेक्टर, है ना, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, पहले इन वैल्यू को आपको दिखा देता हूँ, वेक्टर ए की वैल्यू क्या ले ली, वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है हमारी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप हो गया, इसमें वेक्टर सी की वैल्यू दे रखी है हमारी 3i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो हमें तीनों वैल्यू सवाल में दे रखी होंगी। अगर आपसे कहे वो, अगर मान लो अब वो बोला सी पर लंब है, अगर वो सी पर लंब बोल रहा है तो हम डैश लगा के सी का हम क्या करते हैं, डैश इसमें कर देते हैं, डॉट कर देते हैं। ठीक है, डॉट क्या लगाते हैं, डॉट सी लिख देते हैं हम इसमें। अगर वो कहे बी पर लंब है तो हम ए और सी को जोड़ देंगे, अगर बी पर लंब बोलता तो ए और सी को जोड़ देते हैं, अगर मतलब वो किसी प्रकार से आपको घुमा के भी दे सकता है, अगर वो घुमाकर भी देता है, जैसे बी पर लंब है और ए और सी को, तो क्या करोगे आप, ए और सी को जोड़ देंगे और लैम्डा का गुणा किसमें कर देंगे, सी में कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से भी आपका इंपोर्टेंट सवाल है, इससे इंपोर्टेंट लगा देना आप, है ना, ये इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसमें देखो इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले देखो एक वेक्टर ए, हम वेक्टर ए की वैल्यू को यहाँ से उठा के लगा दूं, इस वेक्टर ए की वैल्यू को मैं यहाँ उठा के लगाता हूँ, यानी क्या है भाई, वेक्टर ए की वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बीच में क्या प्लस, बीच में प्लस लगा दो आप, लैम्डा हमारा बाहरी देने दो और बी की वैल्यू लगा दो, बी की वैल्यू तो ये वाली बी की वैल्यू क्या है, माइनस के आई कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के ये k कैप। ठीक है, हमने सिर्फ वैल्यू लगाई उठा के अभी, है ना, और इसमें हम सी की वैल्यू लगाएंगे बाद में, यानी सी की वैल्यू लगा देते हैं बाद में, अभी लगा सी की वैल्यू कभी भी लगा दो, है ना, तो सी की वैल्यू मैं भी लगा देता हूँ, कोई दिक्कत, डॉट करके सी की वैल्यू लगा दो, 3i कैप प्लस के j कैप। ठीक है, ये चल रही है साथ में। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो आप सबसे पहले इसे यही लेने दो, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस के लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लैम्डा का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के लैम्डा आई कैप, इसमें कर दूंगा तो प्लस के 2 लैम्डा जे कैप, इसमें अगर लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस के लैम्डा ये के कैप। ठीक है, तो इसमें कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब आप क्या करोगे इसमें, देखो ये लैम्डा वाले ना इसके पास, आई वाले एक पास ले जाओ, आई वाले जो आई वालों को एक पास लाओ, आई वाले को आई वाले के पास, जे वाले को जे वाले के पास और के वाले को के वाले के पास, है ना, इतना कर दो। और इसमें क्या करते हैं, इसमें लगा दे डॉट, क्या है हमारा
3 आई कैप और प्लस जे कैप। ठीक है, अब आई वाले को आई वाले के पास ले आओ, तो 2 आई कैप माइनस के लैम्डा आई कैप, है ना, और प्लस के जे कैप वाला, प्लस के 2 जे कैप, तो इसमें क्या है, इसमें इस वाले जे 2 लैम्डा जे कैप, मतलब जे कैप के पास जे कैप वाला ले आया मैं ना, तो प्लस का 2 हो गया 2 लैम्डा जे कैप, प्लस के 3 के कैप, तो क्या होगा इसमें इस वाले को पास में ये वाला इसके पास का, प्लस के लैम्डा के, जो आई वाले आई के पास, जे वाले जे के पास, के वाले के पास ले आया है ना, इसमें लगा दो ब्रैकेट, डॉट यहाँ लगा दो, है ना। इसमें क्या करते हैं हम 3 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, तो इसमें लगा दो आप। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप कहते हैं देखो आई कॉमन, इसमें से आई कॉमन आ रही है, इसमें से भी आ रही है, इसमें से भी आ रही है, तो इसमें क्या है आई कॉमन ले लो इसमें से, तो इसमें आ जाएगा 2 माइनस के लैम्डा का आई कॉमन आ गई, प्लस इसमें से भी जे कॉमन आ गई, तो 2 प्लस के 2 लैम्डा, इसमें से क्या कॉमन आ गई, जे कॉमन आ गई, जे कैप कॉमन आ गई, इसमें से क्या प्लस के, इसमें से देखो के कॉमन आ रही है ना, 3 प्लस के लैम्डा, और के कॉमन आ रही है तो के कैप यहाँ आ गई, है ना, के कैप आ गई। हम क्या करते हैं ब्रैकेट में डॉट, अब डॉट कर दो इसके साथ जे कैप, है ना। मैंने आपको तो डॉट पहले ही बताया, एक बार और आपको बताया था डॉट कैसे होता है। देखो जैसे डॉट होता है आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप, अगर इसका डॉट करना हमें आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप, तो इसका जैसे डॉट करना है, डॉट बीच में लग रहा है डॉट, अगर हमें इसका डॉट करना है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी आपको, क्या मैंने बताया था आपको, आई कैप का डॉट और आई कैप के साथ अगर डॉट हम करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 1 होता है, और जे डॉट का अगर हम जे डॉट के साथ करते हैं तो इसका भी 1 होता है, और के डॉट के साथ अगर हम के का डॉट करते हैं तो इसका भी 1 होता है। तो मान लो आई का आई के साथ, अब देखो आपसे कह जाए आई का डॉट आई के साथ करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, और जे का डॉट जे के साथ करो तो क्या हो जाएगा, जे का डॉट अगर मैं डॉट करूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के का डॉट के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा 1। तो मैंने ये तो आपको ये थोड़ा बेसिक समझाया है ना, तो इसे आप ध्यान में ना रखें, ज्यादातर इसमें देखें आप, है ना, इसी प्रकार से। अब देखो इसी प्रकार से इसमें देखो इसमें आई दे रखा है और जे दे रखा है, लेकिन के नहीं दे रखा है, तो हम इसमें के अपनी तरफ से मान लेते हैं प्लस के 0 के, मान लो किसी में 0 के बाद जोड़ दें, अगर हम मान लो आपके पास 4 रुपए हैं, अगर आप इसमें क्या करते हैं 0 अगर जोड़ 0 के करके 0 जोड़ भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 को किसी में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और 0 के साथ अगर मैं के लगा दूं, आप समझो एक बार 0 का अगर के में मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो के में क्या 0 हो जाएगा, वो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये क्यों रखते हैं, क्योंकि आपके समझ में आए, इसीलिए मैंने ये रख दिया, है ना, ये के कैप मैंने, क्योंकि आपकी समझ में आ जाए। तो इसमें देखो आई का अगर मैं आई से मैं डॉट करता हूँ, मैं बार बार लिखूंगा, अगर आई का मैं आई से डॉट करता हूँ तो क्या बचेगा इसमें 2 माइनस के लैम्डा, और अगर मैं आई का अगर आई से डॉट करता हूँ तो क्या हो जाता है, डॉट कर दो, करके दिखा देता हूँ, प्लस इसमें क्या है 2 प्लस के 2 लैम्डा, अगर मैं जे का मैं जे से करता हूँ, है ना, इसमें देखो अगर मैंने आई का डॉट आई से किया और 3 हो रहा है इसमें साथ में, तो इसमें क्या होगा 3 का इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो इस वाले में क्या है जे का जे से करता हूं तो जे डॉट जे हो जाएगा, प्लस इसमें देखो इसमें क्या है 0 है, तो ये वाला देखो ये वाला क्या है, इसे तो उतारने की जरूरत ही नहीं। अब आपसे कही जाए जैसे इसको 0 में जुड़ रहा है, 0 जुड़ रहा है के साथ, अगर के का डॉट में के से करता हूं तो 1 होता है, लेकिन अगर 0 का गुणा में 3 प्लस के लैम्डा में करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो वहां तक हमें पहुंचना ही नहीं है ना। और इसके बराबर क्या चल रहा है, 0 है इसके बराबर में, ठीक है, बराबर में 0 है इसके, 0 है ना। तो अब इसमें क्या बचेगा, तो ये तो हमारा 0 हो गया, बराबर में से 0 चल रही है, ये तो हमारा 0 हो गया खत्म, ये वाला जो ये इस वाले से कट के ये खत्म हो गया, 0 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें बचा ये वाला, अगर मैं आई का डॉट में आई तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6, 3 का इसमें कर दो 3 लैम्डा, आई का डॉट आई से क्या करते 1 होता है, 1 लगने की जरूरत नहीं है, प्लस इसमें क्या है 2 प्लस के 2 लैम्डा, इसका जे का जे से डॉट करते तो क्या हो जाता है और 1 हो जाता है, तो इसकी भी आपको जरूरत नहीं है, तो इक्वल टू 0, इसकी भी जरूरत नहीं, जे का डॉट जे होता है। अब इसमें आपस में जोड़ दो आप, इसमें ऐसा कर दो, इसमें कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 2 लैम्डा, ऐसा करो 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, अगर माइनस के 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा चले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, जाएगा तो माइनस का 1 लैम्डा बचेगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अगर मैं 8 को उधर ले जाऊंगा मैं माइनस के लैम्डा बराबर माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, लैम्डा की वैल्यू आ गई 8 आ गई हमारी,
ठीक है, तो हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी थी, लेमडा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो, आप देख लें इसमें कहीं भी कोई भी स्टेप अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। तो ये सवाल इंपोर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल 12th क्लास में बनते हैं। ठीक है, और ये एक्सरसाइज भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इस एक्सरसाइज को एक बार नहीं 2 बार आप देखना। तो 10.3 एक्सरसाइज बहुत इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना ताकि और बच्चों को भी लाभ अच्छे वो मिल सके होना। ठीक ठीक है, इसका आप इसे नोट कर लें। अगला सवाल देखें, ये वाला सवाल देखें 11वां। दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों सदिशों वेक्टर ए और बी के लिए परिमाण परिमाण सदिश ए और बी प्लस परिमाण सदिश बी और ए, परिमाण सदिश ए और बी माइनस के बी पर लंब है। तो लंब की हमें प्राप्त देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं, इसे नाम दे देते हैं पी, ए परिमाण सदिश बी प्लस के बी परिमाण सदिश ए, है ना, इसको नाम देते हैं पी हुआ, इसे नाम देते हैं क्यू। परिमाण सदिश ए वेक्टर बी माइनस के बी और ए। अगर मान लो दो शून्येतर सदिशों ए और बी के लिए, अगर ए और बी के लिए अगर देखो मान लो जैसे कि हमने पी वेक्टर पी और क्यू का अगर मैंने वो किया डॉट किया, अगर ये डॉट हमारा जीरो आ गया तो दोनों क्या है, दोनों पर इन पर लंब है, तो दो शून्येतर सदिश क्या है हमारे लंब रहेंगे इसमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले डॉट करके देखते हैं इनका, है ना। तो हम क्या करते हैं, पी डॉट क्यू, पी वेक्टर बोले डॉट वेक्टर, है ना, इसमें देखो इक्वल टू हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं। तो वेक्टर ए इसका बी प्लस के, वेक्टर बी इसका और इसका ए वेक्टर, इसका हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस के, इसमें वेक्टर बी का डॉट तो वेक्टर ए, मैंने क्या किया इसमें ए देखो पी और क्यू की वैल्यू लगा दी, यानी पी की वैल्यू मैंने ये दे रखी थी, पी की वैल्यू ये और क्यू की वैल्यू ये, तो दोनों का आपस में मैं क्या कर रहा हूँ, डैश, है ना, करता हूँ आपस में ये दो। ठीक है, आप देखो सबसे पहले हम इसका करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इसका करते हैं, इस वाले का। ठीक है, तो अगर हम इसका इसमें करते हैं, अगर हम डॉट करते हैं, है ना, इसका इसमें क्या करते हैं, डॉट करते हैं, तो कर दो आप डॉट प्रोडक्ट। ये तो पी डॉट क्यू बराबर 0 अगर सिद्ध होता है तो ये शून्येतर सदिशों ए और बी के लिए लंब है। ठीक है, पर लंब है। ठीक है, तो इसमें करते हैं सबसे पहले, तो इसमें करने से पहले तो आप देखो सबसे पहले मैं आपको क्या बता, इसका मैं इसमें करता हूँ पहले, है ना। तो देखो हमारा क्या ए परिमाण वाले एक पास आ जाएंगे, तो परिमाण ए और ये वाली परिमाण ए एक पास आ गई, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा बी डॉट बी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मैं इन दोनों का कर दिया, है ना, तो हम आपस में मतलब मैंने एक पास ले लिए, ये दोनों मैंने अगर एक पास ले लूं कोई दिक्कत नहीं है ना, ए वाला ए से हो जाता है परिमाण से, बी वाला बी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे कर दो तो कोई दिक्कत नहीं लो आप, बी डॉट ए परिमाण बी। ठीक है, इस प्रकार से कर लो आप। अब इसका हम इसमें करते हैं, तो इसका हम इसमें करते हैं, तो बीच में क्या है हमारा, इसमें बीच में हमारा माइनस है, इसका करते माइनस का, तो इसमें क्या हो जाता है डॉट ए ब्रैकेट में बी, और इसका करते इसे उतार दो यहाँ पे बी डॉट डॉट, इसमें क्या हो जाएगा वेक्टर ए। ठीक है, इस प्रकार से उतार दो आप। अब देखो हम इस वाले का करते हैं, इसका तो हम इसमें करते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इस वाले का इसमें करते डॉट। देखो वेक्टर देखो परिमाण बी को हम जो उतार देते हैं। ठीक है, परिमाण बी को उतार देते हैं और वेक्टर ए को भी जो उतार देते हैं। ठीक है, इसे हम जो उतार देते हैं, फिर इसको भी उतार देते हैं, डॉट करते हैं इसका ए और इसमें बी को भी उतार देते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखो इसका हो गया हमारा, इसका हमने इसमें तो कर दिया, अभी इसका देखो इसमें करते हैं, समान है दोनों, तो देखो हम इसमें करते हैं, तो क्या होता है माइनस के बी हो जाएगा, और ए का ए में कर दो आप, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा वेक्टर ए, इसमें भी बी हो जाएगा और इसमें भी वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, हमें देखो इसमें देखो आप, अगर हम इसमें देखो परिमाण ए और बी, परिमाण बी और ए, उसमें परिमाण देखो बी और ए और दोनों आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए कट गए हमारे। ठीक है, अगर हम इन दोनों का आपस में करते हैं, तो आप क्या बताया था मैंने अभी,
आपको बताया था अगर ए का ए में करते तो क्या हो जाता हमारा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। और बी का हम बी में करते, अगर बी का हम बी में करते तो क्या हो जाता हमारा, तो परिमाण बी का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसमें देखो, अब इस वाले को देखो आप, मैंने क्या बताया था देखो, इन दोनों का, ये दोनों और ये दोनों समान है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, माइनस के बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ए का ए में करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ए डॉट अगर ए का होता है तो क्या होता है हमारा, ये परिमाण होता है, परिमाण ए होता है, ए का स्क्वायर बन जाता है दोनों का, है ना, ये स्क्वायर बन जाता है। और बी का, और बी से करते हैं हम, जैसे बी का हम बी से करते हैं तो क्या हो जाता है, बी डॉट का स्क्वायर बन जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों समान दिख रहे, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारा, पी डॉट बी क्यू का मान 0 आ गया। तो हमें यही सिद्ध करना था। तो इसमें हम क्या लिखना है अब, तो इसमें लिखना है दो शून्यतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए लंब है। ये लंब है। लंब क्यों है, क्योंकि इन दोनों का डॉट 0 आ गया, इस प्रकार से ये लंब है ना। अब इसमें आपको बस मैंने क्या था, इसका इसमें, देखो इसका इसमें किया है और इसका इसमें किया है, तो आप करके देखना, ये दोनों समान बन जाएंगे, दोनों समान बन गए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया आपस में, माइनस का ये प्लस का कट गया आपस में, है ना। और इसमें देखो, इसमें किया है तो इसमें देखो, इसका मैंने इसमें किया तो स्क्वायर बन गया, बी का बी से डॉट किया तो बी परिमाण बी का स्क्वायर बन गया, दोनों आपस में कट गए, तो ये 0 बन गया। तो इसी प्रकार से ये सवाल, इसी प्रकार से आप अगला सवाल देखेंगे। अब देखो आगे देखें, इसमें 12वां सवाल, ऐसे सवाल ज्यादातर घुमा देते हैं बच्चों को, है ना, लेकिन बहुत सरल है ये, है ना। इसमें देखो ए डॉट ए, हमें पता है, देखो ए डॉट ए बराबर 0 है, हमें पता है ए डॉट ए का, ए और डॉट ए की वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर का परिमाण बराबर हो जाता है हमारा 0 का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर इससे छा देता हूँ तो क्या हो जाता है, ए डॉट ए बराबर हो जाता है हमारा स्क्वायर, इसके बाद 0 हो जाएगा, तो हमारा ए वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इससे ये सिद्ध होता है कि वेक्टर ए एक शून्य सदिश है। और हमें इसमें देखो ए डॉट और बी डॉट बराबर 0 दे रखा है, लेकिन, है ना, तो हम अगर मान लो ए की अगर हम 0 रख देंगे इसमें, तो हमें बी हमारा क्या होगा, तो बी कोई भी सदिश हो सकता है, मतलब बी की कोई निश्चित नहीं है, कोई भी सदस्य हो सकता है। तो हमें इसमें क्या सिद्ध करना था, हमें देखो ये बता था, ए डॉट ए बराबर होता है परिमाण का स्क्वायर होता है, बराबर 0 होता है। और फिर इसमें परिमाण क्या था, परिमाण ए की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसमें डॉट की वैल्यू क्या है, डॉट ए की वैल्यू बराबर 0 वेक्टर हो गई, तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा, ए एक क्या शून्य सदिश है, तो हमारा ए, हमें कैसे पता लगा, ए बराबर 0 है ना, तो एक शून्य सदिश है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन बी की ओर पूछा उसने, तो बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकला, तो बी के बारे में निकला बी कोई भी सदिश हो सकता है, निश्चित नहीं तो 0 रख के आप हल कर दो, तो 0 लगा के, लेकिन नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि इसमें 0 रख के आप हल नहीं कर सकते। तो बी कोई भी सदिश हो सकता है, कोई उम्मीद नहीं है कौन सा सदिश है ये। ठीक है, तो आप इस प्रकार से नोट करें। इसमें देखिए आप, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश मैंने क्या बताया था, मात्रक सदिश इक्वल क्या होता है, हमारा 1 होता है, मात्रक सदिश का मतलब 1 होता है, यानी एकांक सदिश होता है। तो इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान बताएं, तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। ठीक है, ए डॉट बी की है ना, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो ये वैल्यू दिख रही है, हमें इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये देखना होगा इसमें, देखो हमें सबसे पहले देखना एकांक सदिश, वेक्टर ए बराबर है हमारा, देखो
हमने क्या माना था, मैंने क्या कहा था, एकांक सदिश। तो हमारा क्या है, एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश वेक्टर ए बराबर क्या होता है हमारा, 1 होता है ना, वेक्टर ए। और देखो एकांक सदिश बी, अगर एकांक सदिश बी पूछे तो बी बराबर 1 होता है। एकांक सदिश देखो मात्र सदिश कहीं पे भी पूछे, कहीं पर भी पूछे आपसे, है ना, तो आप क्या करोगे, एकांक सदिश हमारे क्या होता है वेक्टर में, इसमें क्या परिमाण लगा लेंगे, परिमाण बराबर इसके 1 होता है। एकांक सदिश क्या होता है, 1 होता है, एकांक का मतलब ही 1 होता है, और मात्र सदिश पूछे वो भी 1 होता है। तो वेक्टर सी इसका भी क्या होता है हमारा, बराबर 1 होता है। हमें ये कंडीशन तो हमारे पास है। लेकिन अगर हम एक चीज देखें, अगर इसी का तो ये दिया है हमारा, जैसे कि हमें दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका ही मल्टीप्लाई अगर हम, इसका ही डॉट अगर इसमें ही करें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगी वैल्यू, है ना, बी डॉट प्लस सी डॉट के साथ करें तो हमें क्या हो जाएगी, हमारी जीरो वेक्टर का डॉट जीरो वेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या हुई, हमें तो इसका वेक्टर पहले इसमें करते, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अगर इन दोनों का आपस में अगर हम डॉट करते हैं तो हमें ये स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी इसमें से, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। देखो सबसे पहले हम ए उठाते हैं, तो अगर मैं ए का अगर ए के साथ करता हूँ डॉट, तो मैंने क्या बताया था आपको, है ना, तो ए का डॉट ए के साथ करता हूँ, देखो ए डॉट, सॉरी कर देता हूँ, चलो ए डॉट ए, ठीक है। अब ए का बी के साथ करता हूं मैं, तो प्लस ए डॉट बी, बी डॉट, है ना, फिर प्लस प्लस आ जाएगा ए डॉट सी डॉट, ठीक है, फिर प्लस। अब बी का करता हूं, तो बी का ए के साथ करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, वेक्टर बी, और देखो बी का मैं करता हूं ए के साथ, है ना, तो बी डॉट ए हो जाएगा, बीच में क्या आ रहा है, प्लस प्लस लगा दो। बी का मैं बी के साथ करता हूं तो क्या हो जाता है हमारा, तो बी वेक्टर डॉट बी डॉट बी, ठीक है, बी का। अब बी का सी के साथ करता हूं तो प्लस के बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट सी हो गया, फिर प्लस लगा दो बीच में, है ना। बी का मैंने कर दिया, एंटर। सी का करना है, देखो सी का ए में करता हूं मैं, तो सी डॉट ए, और सी का मैं बी में करता हूं तो प्लस का सी डॉट डॉट बी, और देखो सी का मैं सी में करता हूं फिर एंड में, तो क्या होता है हमारा, प्लस के सी डॉट सी। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको अगर ए का डॉट ए के साथ करते हैं तो ये आ गया, ए का इसके साथ एक एक बार सभी के साथ कर दो आप डॉट, है ना, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसका मैंने इसके साथ डॉट किया, फिर एक एक करके किया इसमें। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, इसकी कंडीशन क्या बताई, मैंने बताया था वो अगर ए डॉट ए हो, वेक्टर ए डॉट ए हो, तो हम क्या लिखते हैं, एकांक, ऐसे लिख देते हैं, परिमाण ए, परिमाण ए लिख देता हूँ, ऐसे लिख दो उसमें। तो क्या करता हूँ, परिमाण ए का क्या बन जाता है, होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर बन जाता है, प्लस आप देखो ए बी, है ना, आपको क्या देखना, पहले हम इसे ले लेते हैं ना, तो परिमाण जो समान है ना उन्हें उठाते हैं, तो ए डॉट ए वाले और तो बी डॉट बी वाले को उठा लो, बी डॉट बी वाले को उठा लो आप, और ए डॉट ए वाले को, बी डॉट बी क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ ले लेता हूँ बी डॉट बी को, तो क्या बन जाएगा, तो बी डॉट बी यहाँ ले देता हूँ, बी डॉट बी क्या बन जाता है, बी डॉट बी बराबर होता है एकांक सदिश, ऐसे बन जाता है, बी डॉट बी बराबर बराबर परिमाण बी का स्क्वायर हो जाता है, तो परिमाण बी का स्क्वायर, तो सी वाला ये वाला है, तो ये क्या बन जाएगा, सी डॉट सी बराबर क्या होता है हमारा, परिमाण सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस रख दो इसे, परिमाण सदिश बी मैं क्रम में ले लिया, इसका इसके पास ले लूं मैं, सी का डॉट, है ना। अब देखो इसमें हमें देखो ए बी, ये ए बी दिख रही है हमें, देखो आप ए डॉट बी दिख रहा है, ए डॉट बी और बी डॉट ए, बात एक ही पड़ती है इसमें, देखो ए डॉट बी और ए डॉट बी डॉट ए, बात इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए और बी होना चाहिए, मतलब ये है। तो एक ये और एक ये कितने हो गए, दोनों को जोड़ कितना हो जाएगा हमारा, तो आपस में कितनी हो गई, टू टू ए डॉट और ए बी डॉट। अब देखो हमारा, अब आगे देखो आप, अब बी डॉट सी, देखो एक बी डॉट सी जे रही हमारी, वो देखो एक बी डॉट सी जे रही हमारी, दिख रही है आपको, टिक लगा देता हूं बी डॉट सी, और एक बी डॉट सी का हमारी, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बी डॉट सी एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो ये कितनी हो जाएगी जुड़ के, दोनों दो हो जाएगी, ठीक है। तो कितना लिख दूंगा, प्लस के टू बी डॉट सी में लिखेंगे इसे, ठीक है। और देखो प्लस में तीसरा लास्ट कौन सी बची, लास्ट देखो ये बची ए डॉट सी वाली, तो ये दिख रही है आपको ए डॉट सी वाली, है ना। इस पे मैं देखो कट्टा लगा, मतलब इसे मैं दर्शाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं पता था मैं कट्टा लगाता हूँ, इसमें देखो ए लगा देता हूँ, कट्टा नहीं ए लगा देता हूँ, ए वाली मतलब ए नाम दे देता हूँ इसे,
एक डी दिख रही है, और देखो सी जीरो आई, एक आगे पीछे तो ये दिख रही है, इसे में ए लग रही है, मतलब अलग है। तो इन दोनों को अगर ए डॉट सी और एक दो ए डॉट सी दे रही, कितनी हो गई, टू डॉट सी हो गई, कितनी हो गई हमारी, टू ए डॉट सी। तो देखो ये वाली भी टू हो गई, ए डॉट बी कितनी हो गई, दो हो गई, है ना, और ए डॉट सी कितनी हो गई, ये वाली दो हो गई, उनमें इसमें क्या होगी, बी डॉट सी, ये भी दो हो गई। अब आपको देखो मैंने क्या बताया था, एकांक सदिश, तो ये एकांक सदिश है, ये भी एकांक है, ये भी एकांक है। तो देखो एक एकांक सदिश एक होता है, एकांक सदिश एक होता है, एकांक सदिश एक होता है, एकांक तो एक ही होता है। तो इसके बराबर लगा दो वन प्लस, इसके बराबर वन प्लस, इसके बराबर ही वन, सबकी वैल्यू दे रखी है वन प्लस, इसमें देखो इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें टू कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से टू कॉमन ले लूँ, इसमें से टू इसमें से भी कॉमन, टू इसमें भी समान है, टू इसमें भी समान है, तो इसमें से क्या करो, टू कॉमन ले लो आप इसमें से, ठीक है। तो टू को कॉमन ले लो आप इसमें से, टू कॉमन, इसमें क्या बचेगा, वेक्टर ए डॉट बी प्लस, इसमें वेक्टर बी डॉट सी, इसमें बचेगी प्लस के ए डॉट सी, टू कॉमन लेने के बाद में बराबर में क्या चल रहा है हमारा, जीरो, बराबर में जीरो चल रहा है, ठीक है, बराबर में जीरो चल रहा है। तो देखो वन वन कितने हो गए, थ्री हो गए, वन और वन हो गए थ्री, प्लस यहाँ टू रह गए, और यहाँ पे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, सी और यहाँ प्लस के, यहाँ पे ए डॉट सी बराबर हो जाएगा हमारा, थ्री को मैं उधर ले जाता हूँ, थ्री को मैं उधर, अगर थ्री को मैं उधर ले जाता हूँ, थ्री को उधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा थ्री, थ्री उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, थ्री ये वाला थ्री जो था हम उस उधर ले गए इसे, तो किसका हो गया, माइनस का थ्री हो गया। इधर क्या बचा हमारा, टू ए डॉट बी डॉट प्लस बी डॉट सी डॉट प्लस ए डॉट सी हो गया, है ना। इसमें तो कंडीशन ये बन गई हमारी, ये बच्ची कुछ ही सार गया, इसका क्या करते नीचे डिवाइड, तो इसका नीचे क्या करते हैं, डिवाइड देते थ्री के नीचे, इसका थ्री के नीचे डिवाइड दे दिया, मैं मिटा देता हूँ, दिखाऊंगा, नीचे में डिवाइड दे दिया, तो बराबर में इसका क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका डिवाइड दे दूंगा तो माइनस के थ्री बाय टू आंसर आ गया। तो क्या निकल के आ गया हमारा इसका आंसर, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर ए डॉट सी की वैल्यू, हमें यही तो प्राप्त करनी थी, तो क्या माइनस के थ्री बाई टू आ गई आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर है। हमें देखो एकांक सदिश वन दे रखा था, वन वन सब में रख दिया मैंने, ये आपस में मैंने सभी को जोड़ दिया, मतलब मैंने ए डॉट बी वाले जोड़ दिए मैंने, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लेना है ना, इस प्रकार से ये आसान सवाल है, आप इसे नोट कर लें, ठीक है। अगला सवाल देखो, देखो इसमें देखो 15वां सवाल, 15वां सवाल में किसी किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी सी क्रम से ब्रैकेट में 1, 2, 3 और दूसरा ब्रैकेट में माइनस के 1, 0, और तीसरे ब्रैकेट में 0, 1, 2 है, तो त्रिभुज एबीसी ज्ञात करो। तो त्रिभुज एबीसी ज्ञात करो, तो इसमें क्या दिया है, देखो ब्रैकेट में कोण ए बी सी सदिश सदिश बी वेक्टर बी ए एवं वेक्टर बी सी के बीच का कोण। आप देखो सबसे पहले देखो इस प्रकार के किसी बिंदु वाले सवाल आपको कहीं पे भी दिख जाए, तो आपको एक स्थिति सदिश होता है उसका जरूर है। देखो जैसे कि मैंने आपको एक बना के देता हूँ, ए बराबर आपको बिंदु दिया मैंने 2, 3, 4 दिया मैंने आपको, ठीक है। आपको क्या बताना है, ए का स्थिति सदिश बनाना है। अब देखो आप ए का स्थिति सदिश, यानी ए का स्थिति सदिश क्या होगा, देखो ए का स्थिति सदिश होगा, यानी देखो हमने क्या दो दिया है इसमें, देखो आई के साथ, दो को हम क्या करते हैं आई के साथ जोड़ देते हैं, आई कैप, है ना, बीच में प्लस अपने आप ही, देखो बीच में तो प्लस आता है, अगर कोई संख्या अगर माइनस की है तो वो माइनस की जाती है। तो स्थिति सदिश बनाने के लिए क्या होता है इसमें 3 आई कैप हो गया, वो जे कैप हो गया, ठीक है, जे कैप प्लस इसमें क्या हो जाएगा 4 के कैप हो जाएगा। इस प्रकार से एक और दिया है, जैसे मैंने बी बराबर दिया आपको, बी बराबर दिया 3, 4, माइनस के 3, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। आपको इसका बी का स्थिति सदिश बनाना है, बी का स्थिति सदिश बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे, देखो बी का स्थिति सदिश, देखो आई वाला पहला वाला होगा हमेशा आई के साथ, तो 3 क्या बन जाएगा हमारा 3 आई कैप, ये वाला रहेगा जे प्लस बीच में लगा लो तो 4 जे कैप, ठीक है। और ये क्या रहेगा हमारा माइनस के 3 के कैप रहेगा, ठीक है। तो माइनस के क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा माइनस के 3 के कैप, और ये रहेगा 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप रहेगा, और माइनस के 3 के कैप रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको इस प्रकार से बना सकते हैं आप इसे,
अगर आपको दे रखा है, जैसे आपसे पूछा उसने ए बी का वेक्टर ज्ञात करें। अब आपको देखो ए और बी का हमें ये वेक्टर ज्ञात करना है। देखो इस प्रकार से हमें अगर वेक्टर ज्ञात करना है और हमें ए और बी की दोनों की हमें क्या वैल्यू दे रखी है, तो ए की हमने ये निकाल ली थी वैल्यू अभी, है ना, और बी की वैल्यू हमने ये निकाली थी आपको। ये देखो बी की वैल्यू ये निकल आई हमारी और ए की वैल्यू ये नहीं। तो आपको अगर वेक्टर इस प्रकार से वेक्टर पूछे तो आप क्या करोगे इस प्रकार की कंडीशन में? तो आप पीछे वाले में से, जो पीछे वाला है, पीछे वाली बी है ना, बी में से ए को घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें से बी में से क्या करेंगे, ए को हम क्या कर देंगे, ए वेक्टर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे इसमें से, मतलब बी में से ए को कम कर देंगे अगर इस प्रकार से पूछे आपसे। तो हमें इस प्रकार से इस सवाल में है ना, इस सवाल में इस प्रकार से, तो ये मैंने थोड़ा बेसिक समझाया था आपको, इसे नोट कर लें आप। मैं इसे मिटा देता हूँ, जगह थोड़ी सी जगह बनानी है मुझे, है ना, जगह बाद में मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी आपको देखें तो जैसे जे हमारा है ना, ये वाला है हमारा, तो इसमें देखो पहले वाला ए है, देखो ए बी सी क्रमश से क्या दे रखे हैं, 1,2,3, और बी क्या दे रखा है हमारा त्रिभुज में एबीसी में, ये दे रखा है, और सी ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके नामकरण करते हैं। तो ए बराबर दे रखा है हमारा 1,2,3, और बी दे रखा है हमारा, बी बराबर दे रखा है -1,0,0। तो इसमें क्या दे रखा है हमारा, सी दे रखा है हमारा, ये सी बराबर दे रखा है 0,1,2, है ना। सबकी वैल्यू को ए बी सी की तीनों बिंदु अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसा पहले पोजीशन वेक्टर बनाता है ना ए का। देखो पहले हम क्या करते हैं, इससे हमें बनाना पोजीशन, मतलब स्थिति बनाना। तो ए का स्थिति सदिश, तो ए का स्थिति सदिश निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप ए का स्थिति सदिश? देखो इसमें क्या करते हैं हम, मैंने क्या कहा था, देखो इस वाले बिंदु में देखो आपको पहले बन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले बन आई कैप, ठीक है, ए का निकाल लेना ए का, तो हम रख देंगे इसमें बैक ए बराबर, तो इसमें बन है तो बन आई कैप हो जाएगा, 2 है ना, तो प्लस बीच, प्रत्येक में प्लस बीच में आएगा, है ना। तो 2 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 जे कैप, इसमें 3 है तो प्लस के 3 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बी का निकालना है, तो बी का भी इस प्रकार से बी बराबर बैक बी का निकालना। तो देखो ये आई की जगह क्या है हमारा, आई की जगह जे की जगह जे, सी की जगह जे जोड़ दो। तो माइनस का क्या है, माइनस के आई कैप प्लस के 0 जे कैप, 0 है तो 0 जे कैप हुआ है ना, और माइनस के तो माइनस आगे आ जाएगा, लेकिन माइनस तो कोई वो नहीं, माइनस तो आएगा ही आएगा इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस के 0 है तो 0 के वेक्टर। इस प्रकार से हम सी का निकाल लेते हैं। अब सी का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे कोई सी में 0 है आई की जगह में, तो 0 आई वेक्टर, जे की जगह बने तो प्लस के जे वेक्टर, प्लस इसकी जगह 2 है तो 2 के वेक्टर, ठीक है। और हमें इसने क्या पूछा है, हमें देखो सभी वेक्टरों की, मतलब हमें ए का स्थिति सदिश और बी का स्थिति सदिश और सी का स्थिति सदिश, मतलब सी का ये क्या है, हमें जैसे बोलते हैं सी का स्थिति सदिश, ठीक है, ये सी का स्थिति सदिश बी का। अब हम इसके बाद में क्या करते हैं, हमें तो क्या पूछा है ए बी सी, देखो ये देखा है ए बी सी सदिश बी ए और बी सी के बीच का कोण ज्ञात करना है, बी ए और बी सी के बीच का कोण। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बी ए निकालते हैं, यहाँ से बी ए निकाल दूं, यहाँ से देखो बी ए का वेक्टर। मैंने आपको क्या बताया था, आपको अभी मैंने तो इसमें क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि अगर इस प्रकार से कहीं पे वेक्टर पूछे तो पीछे वाले में से आगे वाले को हटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो पीछे वाले में से क्या करते हैं, एक वाले में, तो ए में से क्या घटा देते हैं, ए में से बी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो ए में से बी को घटा दो आप, है ना। तो बी ए का निकालना हमें, है ना, वेक्टर बी ए का निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो ए वाले में बी घटा दो, ए की वैल्यू को हमें ये निकाल रखी है, यहाँ पे ए की वैल्यू आपको दे रखी है, तो ए की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ आपके सामने, आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर, ब्रैकेट बंद, बीच में माइनस, है ना। बीच में माइनस क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, हमने ए की वैल्यू क्यों रखी पहले, क्योंकि पीछे वाले में से हमेशा इस प्रकार के पीछे वाले में से, जैसे बी और ए है तो ए वाले में से बी घटा देंगे। तो ए वाला, ए की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दी पहले ही, तो हमने क्या किया, बी ए वाले से घटाता हूँ, इसमें से क्या घटाना, मुझे बी घटाना है, ये वाला घटाना है। तो इसमें क्या घटा दो आप, माइनस के आई कैप प्लस के 0 के कैप प्लस के 0 के कैप, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बराबर, इसमें देखो आई हमारा ये आई कैप है प्लस के 2 जे कैप है प्लस के 3 के कैप है, इसमें माइनस का नाम तो प्लस के आई कैप प्लस के 0 जे कैप प्लस के 0 के कैप, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो
आई कैप और आई कैप क्या हो गए हमारे बराबर में, देखना आप 2 आई कैप हो गए, प्लस ये क्या हो जे कैप, देखो जे कैप और ये कितना हो गए, देखो जीरो में अगर जोड़े, आपसे कहिए 2 जे कैप और 0 जे कैप जोड़े जाए आपस में तो 2 जे कैप ही हो जाएंगे, जीरो का कोई जोड़ने की कोई बात ही नहीं है उसमें, तो ये क्या हो जाएंगे 2 जे कैप ही रह जाएंगे। और 3 जे कैप को अगर 0 के कैप में जोड़ा जाए तो 0 के कैप में जोड़ेंगे तो 3 जे कैप ही रहेगा हमारा, ठीक है, ठीक है, 3 के कैप रहेगा। तो इसमें हमने क्या किया, बी ए का वेक्टर हमने ये प्राप्त कर लिया, ये क्या निकाला, ये निकाल दिया। अब हमें निकालना परिमाण, बी और ए का क्या निकालना, परिमाण। मैंने क्या बताया था, रूट होता है इसमें, रूट होता है इसमें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, तुलना कैसे करते हैं, देखो तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं, देखो तुलना करने की आवश्यकता है तो तुलना इससे कर दो, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, देखो इससे तुलना हो जाती है। वैसे तुलना करने का समीकरण ये क्या करता है, हमें तुलना या कंपेयरिंग करने का सूत्र है ना। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखो आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो देखो एक्स की जगह पे 2 है हमारा, और जे से जे कैंसिल हो जाएगा तो वाई की जगह पे 2 है हमारा, तो इसमें वैल्यू आप उठा के लगा दो। देखो इसके साथ क्या जुड़ा है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, इसके साथ क्या जुड़ा है 2, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसके साथ 3 जुड़ रहा है तो इसमें 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आया, ये निकला है हमारा बी ए का सदिश बराबर क्या निकल के आया, देखना इसमें 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसका भी 4 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 8 और 9 के 17 हो गए, तो बराबर कितना हो जाएगा, इसमें क्या निकल के आ गया हमारा, ये निकल के आ गया इधर, है ना, तो ये निकल के इधर लिख दूं मैं, ये बराबर कितना हो गया, देखो 4 4 8 और 9 17, तो रूट में कितना हो गया हमारा 17, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, रूट में आ गया 17, है ना। अब मैं देखो इस ये तो हमारा ये बी ए का क्या निकल के आ गया हमारा, परिमाण तो निकल आया इससे, और हमने बी ए की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल दी हमने, कहा बी ए की वैल्यू, देखो हमें बी ए की वैल्यू ये निकाल दी हमने, ये वाली, ठीक है, बी ए की वैल्यू प्राप्त कर ली हमने। अब हम क्या करते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा क्या बेसिक बेसिक बताया था मैंने, इसे बेसिक समझाया था आपको, नोट कर लिया होगा आपने। आप देखो इसमें देखो, अब अगला वाला दूसरा वाला, अब मैंने पहले बी ए पूछा था, अब देखो बी सी पूछा है, बी सी वेक्टर पूछा, तो बी सी निकालने आप, बी सी का निकालने आप, है ना। मैंने क्या बताया था, बी सी, आपको बी सी अगर दे रखा है ना तो बी सी वेक्टर अब वो ज्ञात करना है ना। तो इसमें क्या बताया था मैं, पीछे वाले में से क्या करते हैं, हम आगे वाला घटा देते हैं, तो हम क्या करते हैं सी में से क्या घटा देंगे, बी घटा देंगे, तो आपको सी की वैल्यू को मैंने क्या निकाल दी, आपको पहले निकाल दी है, तो सी में से भी घटा देंगे, सी की वैल्यू को, इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, सी की वैल्यू यही तो हमारी, तो इसे रख दो, तो 0 आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के 2 के कैप, ठीक है, मतलब सी की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, है ना। इसमें से क्या माइनस के बी घटा दो आप, ब्रैकेट माइनस के बी में क्या है हमारा, तो बी में ये वाला है हमारा, ये दिया बी में इसे घटा दो, तो क्या हमारा, तो बी में क्या माइनस के आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप है। हमने क्या किया है, बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू उठा के, देखो बी की वैल्यू बी की जगह रख दी, और सी की वैल्यू जो थी ना, सी की वैल्यू यहाँ से उठा के सी की जगह रख दी हमने, ठीक है, सी की वैल्यू सी की जगह रख दी, और ए की वो, और बी की वैल्यू बी की जगह रख दी। अब इसमें तो घटा दो बराबर, इसमें पहले 0 आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के 2 के कैप, माइनस का अंदर गुणा कर दो, माइनस का अंदर गुणा कर दो तो प्लस का आई कैप माइनस के 0 जे कैप माइनस के 0 के कैप हो गया, ठीक है। अगर आपसे कही जाए, इसमें आपसे कही जाए 0 आई कैप में अगर आई कैप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई कैप हो गया, प्लस जे में अगर जे घटा देंगे, जे में से 0 जे घटा देंगे तो जे कैप हो जाएगा, 2 के में से 0 के घटाएंगे तो प्लस के 2 के कैप हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, बी सी का वेक्टर हमने निकाल के प्राप्त कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, परिमाण बराबर, मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं से, देखो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1, अपने आप निकाल लिया करो, बार बार तुलना करो, वो करो, छोटी क्लासों के बच्चे करते हैं इसमें, ठीक है। आप देखो इसमें कंपेयर करना, आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है, कुछ जुड़ा हुआ है नहीं तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है, जे के साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो 1 मानते हैं हम, तो 1 का होल स्क्वायर, तो के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें देखो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होगा 1 प्लस 2 का होगा 4 हो जाएगा, बराबर रूट में कितना हो जाएगा, इसमें रूट में कितना हो जाएगा, 1/2 6 हो जाएगा,
तो ये क्या निकल के आया हमारा परिमाण, BC का क्या निकल गया परिमाण। तो देखो हमने आपको और एक फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, उस फॉर्मूले को नोट कर लें आप। ठीक है, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको बीच का कोण ज्ञात करना हमें। तो हमें क्या बताया था, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर बताया था पहले मैंने, देखो BA का डॉट और है BC डॉट बटे में परिमाण सदिश BA का परिमाण है ना, और है BC का परिमाण। ठीक है, ये बीच का कोण का फॉर्मूला मैंने यहाँ रख दिया। अब तो इनकी वैल्यू देखो हमने क्या किया, BA का क्या निकालना, तो BA डॉट BC, हमें इनका डॉट निकालना है। अब आप डॉट निकालना, BA और BC का डॉट निकालना बहुत आसान बताया था मैंने। BA और BC का डॉट कहाँ निकालता हूँ, देखो यहाँ निकालता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ ना, BA और BA का डॉट मैं यहाँ निकाल देता हूँ, BA डॉट BC का डॉट। देखो BA की वैल्यू क्या निकाली मैं, तो BA की वैल्यू यहाँ निकाली है, क्या है हमारी, देखो ये निकाल दो, देखो देखा 2i प्लस के 2j, क्या 2i प्लस के 2j, जे कैप और प्लस के 3k कैप का डॉट हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ये 2i प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप का डॉट हो गया। इसके बाद में हमारी क्या है, BC की, अब BC की क्या है हमारी, i, ये वाला है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसकी निकाली हमने, मतलब डॉट निकालना। तो हमें BA की वैल्यू हमें जान दे रखी थी, तो BA की वैल्यू के साथ BC की वैल्यू का क्या करते हैं, इसका BA की के साथ इसका हम डॉट निकालते हैं, यानी डॉट यानी इसका इसका। तो ये वाली वैल्यू मैंने क्या किया, तो ये वाली वैल्यू ये दिख रही है आपको, ये वाली वैल्यू उठा के मैंने ये लगा दी है ना, और तो ये वाली वैल्यू उठा के मैंने यहाँ लगा ली। अब इनका डॉट करते हैं, मैं डॉट क्या बताया था आपको है ना, तो मुझे क्या निकालना, BA का डॉट प्लस यहाँ पे BC का डॉट। देखो अगर मैं देखो i का i के साथ डॉट करता हूँ तो 2 तो हमारा बाहर हो जाएगा, i का अगर i के साथ डॉट होता है हमारा i तो 1 हो जाता है वैसे, प्लस इसमें 2 है ना, 2 संख्या का संख्या गुणा कर दो 2 हो जाएगा, तो j का डॉट क्या हो जाएगा, j के साथ हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3, k का डॉट किसके साथ होता है, k का डॉट क्या हो जाएगा, k के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, इसमें क्या i डॉट i क्या हो जाएगा हमारा, i डॉट i हो जाएगा 1, प्लस इसमें 2 है, इसका क्या हो जाएगा, इसका i 1 हो जाएगा, प्लस इसका कितना है 3 है, इसका क्या हो जाएगा हमारा 1, इसका i 1 है, बराबर इसमें 2 है और इसमें भी 2 हो जाएगा, प्लस इसमें हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, देखो इसमें क्या है मतलब i डॉट i का मान 1 होता है, j डॉट j का मान 1 होता है, k डॉट k का मान क्या होता है 1 होता है, तो मैंने सबकी वैल्यू 1 लगा दी है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया हमारा 4, और ये कितना आ गया 7, तो ये कितना आ गया हमारा 7 आ गया, यानी क्या आ गया हमारा, इनका मान क्या आ गया, दोनों का मिला के इनका मान दोनों को, देखो BA का डॉट BC के साथ किया 7 आ गया हमारा है ना। अब 7 डॉट आ गया, अब सबकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी। देखो BA का परिमाण हमने निकाला था, तो BA का परिमाण देखो ये निकाल लिया हमने, क्या है क्या निकाला था हमने, √17। तो यार BA का परिमाण देखो यहाँ से हल करके √17 निकाल लिया, तो हम BA की जगह देंगे, तो इसमें मैं रखता हूँ cos थीटा इक्वल टू BA और BC का डॉट क्या आया हमारा, डॉट दोनों को आपस में टोटल करने के बाद 7 आया है ना। तो यहाँ पर क्या रखता हूँ, ऊपर दोनों की जगह, इस पूरे की जगह पर क्या 7 रख देता हूँ 7। ठीक है, परिमाण BA का मान क्या आएगा हमारा, परिमाण BA का मान है देखो √17 है। ठीक है, √17 आया इसका मान। इसमें ये देखो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है हमारा, 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 आएगा हमारा, 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पे 3 2 जा 6 होता है, तो 6 आ जाएगा, और इसका मान तो 1 होता है, ये 1 हो गया, तो 6 हो गया, यहाँ पे आएगा हमारा 10 बराबर 10 आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, BA और डॉट BC का मान गया 10 है, 10 आया निकल के। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया, BA और इसका मान क्या होगा 10, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, √17 आया हमारा, किसका मान निकल के आया, ये जो BA का मान है, तो BA का मान क्या आया है हमारा, √17 निकल के आया ये हमारा, और तो √BC का मान का √6 आया। ये लॉन्ग सवाल है,
बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। बटे में 17 का 6 गुणा 70 जीके कितने होते हैं? 102। ठीक है, तो ये आंसर होता है। बीच का कोण क्या आ गया हमारा? ये अभी आंसर नहीं है। cos थीटा बराबर ये आ गया। तो हम क्या करते थे, अगर मैं cos को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा। थीटा बराबर cos इनवर्स में 10 बटे रूट में 102। तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया। हमने सभी वैल्यू को उठा के लगाया है। मान लो यहाँ पे मैंने डॉट निकाले दिखाया आपको, बी ए का डॉट बी सी के साथ, और सभी की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है। देखो बी ए की वैल्यू तो यहाँ से उठाइए, बी ए की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे डॉट डॉट निकालने के लिए। दो ही वैल्यू तो दे रखी है, बी ए और एक बी सी की। बी सी की वैल्यू दे रही हमारी, तो बी ए का बी सी के साथ डॉट करके आप देख लेना, है ना, 10 ही आएगा, 10 आएगा। इन दोनों का डॉट किया मैंने आपस में, डॉट करने के बाद में कितना आ गया हमारा? 10 आ गया, है ना। 2 का कर दिया तो देखो 6 कैसे आया ये पता है? 3 का मैंने डॉट 2 में किया तो 3 2 जा 6, और के का डॉट के में किया तो 1 हो गया। तो इस प्रकार से किया मैंने, है ना। और सभी की वैल्यू को, ये परिमाण बी ए की वैल्यू, तो परिमाण बी ए की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी √17, ये निकाली थी यहाँ पे, ये √17 है ना। और परिमाण इसकी वैल्यू क्या है? 6 √17। इसे नोट कर लें आप। अगला सवाल देखें। देखिए इस सवाल में, ये इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें लिख लेना इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। और इससे पहला भी ये 3-4 सवाल लास्ट के जो है जो इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा समझा के बता रहा हूँ। इसका मैं पहले आपको बेसिक बताता हूँ आपको, है ना। इसमें तो बेसिक का मतलब ये होता है, जैसे कि हम, आप समझो, जैसे कि संरेख का बिंदु कैसे होता है। जैसे कि हमने देखो जैसे ए सी जो बिंदु होगा हमारा बराबर ए बी प्लस बी सी के बराबर, है ना। तो ये बिंदु हमारा, ये दोनों अगर बराबर आ गए हमारे, तो समझो कि संरेख है। अगर मान लो ये एक अकेला और ये दोनों डबल, मतलब ये दोनों आपस में सभी बराबर आ गए, एक दूसरे के बराबर आ गए, तो बिंदु संरेख है। पहले हमें इन दोनों की वैल्यू इस प्रकार से ज्ञात करनी होगी, यानी कि हमें क्या क्या दे रखा है इसमें। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है ए, तो हमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है? सबसे पहले देखना, ए की वैल्यू दे रखी है 1, 2, 7। इसमें दे रखी है बी की वैल्यू क्या दे रखी है? बी बराबर है 2, 6, 3। और सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी? इसमें सी बराबर दे रखी है हमारी 3, 10, -1 दे रखा है। ठीक है, इसमें दे रखा। अब आगे देखो इसमें, है ना, इसमें तो ये दे रखी है वैल्यू हमें। मैंने आपको क्या बताया? स्थिति सदिश। मैंने आपको स्थिति सदिश एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपको बिंदु दे रखा 1, -3, 4 दे रखा है। आपको इसका क्या करना है? स्थिति सदिश, यानी आई कैप है, जे कैप और के कैप में अगर व्यक्त करना है, इसे बोलते हैं स्थिति सदिश में, स्थिति सदिश में व्यक्त करना है। तो आप क्या करोगे इसमें? देखो आई की जगह बने हमारा, तो आई कैप हो जाएगा, है ना। प्लस ही लगाएंगे। अब देखो वैसे बीच में प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस आने के कारण, यहाँ माइनस आने के कारण यहाँ माइनस हो गया, तो 3 जे कैप हो जाएगा। यहाँ 4 की जगह क्या हो जाएगा हमारा? प्लस के 4 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस के 4 के कैप हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि मैं एक और बिंदु लेता हूँ आपको, बी बराबर ये बिंदु दे रखा है, तो 3, -4, -3, है ना। तो इसमें क्या, देखो आई की जगह हमारा क्या है? 3, तो 3 आई कैप, बीच में प्लस लगाना है आपको, लेकिन बीच में प्लस लग रहा है लेकिन माइनस का 4 है आगे, तो क्या करेंगे? जे वाला पॉइंट, जे वाला पॉइंट होता है, के वाला, के जोड़ देते हैं। इनके बाद आई जे के जोड़ देते हैं, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? तो माइनस का, तो माइनस, इसमें तो माइनस का, तो माइनस का 4 जे कैप, इसमें क्या है? माइनस के 3 के कैप। मतलब कुछ नहीं, बिंदु अलग अलग दे रखे हैं, इनमें आई जोड़कर आपस में जोड़ देते हैं। जैसे इसके साथ मैंने आई जोड़ दिया, 3 आई कैप हो गया, इसमें माइनस के 4 जे कैप हो गया, इसके साथ 3 के कैप हो गया, 3 के कैप। आगे माइनस लग रहा है, अगर माइनस नहीं होता तो प्लस तो है ही इसमें, उसमें मगर अगर किसी में माइनस नहीं है तो प्लस आपको अगर माइनस नहीं दिया उसमें प्लस दिया तो प्लस तो लगाना ही लगाना है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बेसिक समझाया था आपको, इसे मैं हटा देता हूँ अब, है ना। चलो बाद में हटाता हूँ, आप इसे नोट कर लेना पहले। ठीक है, इसमें तो इसी प्रकार से मैं इसमें बना लेता हूँ। तो ए का मैं बना दूं स्थिति सदिश, तो इनके स्थिति सदिश ए बी के का, इसमें देखो स्थिति सदिश बना देता हूँ इनके स्थिति सदिश। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? तो ए का स्थिति सदिश बनाता हूँ। देखो ए की जगह 1 दे रखा, तो आई कैप, 2 दे रखा प्लस J2 जे कैप, है ना। 7 प्लस के, तो 7 दे रखा, 7 के कैप। स्थिति सदिश बना रहा हूं मैं इसका, तो बी वाला बिंदु बना रहा हूँ, बी इजकल टू, इसमें देखो 2 दे रखा, तो 2 आई कैप, समझ लेना। इसमें प्लस, इसमें 6 दे रखा, जे की जगह 6 है तो 6 जे कैप, इसकी जगह 3 है तो प्लस के 3 के कैप हो गया। ठीक है, इसकी जगह क्या सी दे रखा है, तो सी क्या हो जाएगा? सी इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा? सी इजकल टू, इसमें देखो सी, इसमें जोड़ दो आई, तो 3 आई कैप
और प्लस 10 जे कैफ, ये माइनस का आगे तो माइनस के कैफ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली। और अब हम देखो इसे मैं इस बेसिक को मैं हटा देता हूँ, अब जगह थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी हमें, इसे हटा देता हूँ बेसिक को। ठीक है, अब देखो हमें कंडीशन क्या बनानी है, हमें देखो इनकी कंडीशन ए सी निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है। तो हमें क्रम से चलना है, पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी वेक्टर। मैंने आपको क्या बताया था, देखो आपको ए बी वेक्टर कहीं पे भी निकालना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए बी वेक्टर में तो हम क्या करेंगे, इसमें से बी में से पिछले वाले में से और आगे वाला हटा देंगे। ए बी निकालना तो पिछले वाले में से आगे वाला हटा देंगे, तो बी में से क्या हटा देंगे, ए को हटा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, बी की वैल्यू। देखो आपको तो बी की वैल्यू इसमें दे रखी होगी, बी की वैल्यू तो हमारी ये दे रखी है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ उतार देता हूँ, बी की वैल्यू को यहाँ उतारता हूँ, बी है ना यहाँ उतारता हूँ, तो 2 आई कैफ प्लस 6 जे कैफ प्लस 3 के कैफ, ठीक है, प्लस 3 के कैफ हो गया। ठीक है, तो इसमें से क्या घटाना हमें, माइनस के, ये घटाना हमें, ये वाला, तो माइनस का चिन्ह बीच में लगा दिया। ए की वैल्यू हमें ये दे रखी, ए दे रखी है ना, तो ए की वैल्यू हमारी कहाँ है, ए की वैल्यू यहाँ दे रखी है हमारी, है ना, तो ए की वैल्यू को उठा के यहाँ लगा दो आप। ब्रैकेट में लगाना आपको आई कैफ प्लस के 2 जे कैफ प्लस के 7 ये के कैफ, है ना, बराबर इसमें क्या है, 2 आई कैफ प्लस 6 जे कैफ प्लस 3 के कैफ, माइनस का अंदर वहां कर दो, माइनस के आई कैफ, ठीक है, माइनस का इसमें कर दो, माइनस के 2 जे कैफ, माइनस का इसमें गुणा, तो माइनस का सब में सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस के 7 के कैफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कर दो आप, इसमें 2 आई में से ये घटा देना, क्या होगा, जब आई कैफ होगा, इसमें प्लस 6 जे में से आप 2 जे घटा दो, मतलब ये माइनस का ये प्लस का बड़ा, तो 6 जे में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 जे कैफ प्लस ये 3 के हमारा, अगर 7 के हमारा माइनस का, देखो माइनस का 7 के कैफ बड़ा है और ये छोटा है 3 के कैफ, तो 7 में से 3 का जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 4 के कैफ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, अब इसका निकाल लो आप, क्या, परिमाण सदिश, ए और बी का क्या निकालो, परिमाण सदिश। परिमाण सदिश में क्या बताया था मैंने, रूट में बताया था आपको, है ना, रूट में, तो क्या होता है रूट में, इसके साथ क्या, देखो रूट हम कैसे निकालते हैं, देखो आपको कुछ बार बार आप इसमें एक्स वाई जेड से आप तुलना करें, देखो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आप देखो आई के साथ 1 जुड़ा हुआ होता है, 1 है, इसमें कुछ नहीं दिया, 1 जुड़ा हुआ होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या जुड़ा, तो जे के साथ 4 जुड़ रहा है, जे के साथ 4 जुड़ा तो 4 का होल स्क्वायर, है ना, और इसमें प्लस इसके साथ क्या जुड़ा, तो के साथ माइनस के 4 जुड़ रहा है, के साथ माइनस के 4 जुड़ रहा है, तो क्या होगा इसमें माइनस के 4 का होल स्क्वायर, तो हमारा ए बी क्या निकल के आ जाएगा, हमारा ए बी दो वो ए बी का परिमाण क्या निकल के आ जाएगा, रूट में 1 प्लस के 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 4 का स्क्वायर माइनस के 4 का गुणा 4 में करेंगे तो फिर भी 16 हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा, 16 16 32 और 33, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 33, ये कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा ए डॉट बी का, क्या आ गया हमारा 33 आ गया। तो हम इस प्रकार से ए बी का निकाल लिया, इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, अब हम बीसी का निकालते हैं, ए बी निकाल दिया, तो ए बी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बीसी, अब क्या निकालेंगे, बीसी का वेक्टर, है ना। अब बीसी का मैंने क्या कहा था आपसे, बीसी का निकालना हमें, वेक्टर बीसी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले में से आगे वाले को उठा देते हैं, आपको ये दिख रहा होगा, अगर हमें बीसी वेक्टर दोनों निकालने हैं तो पीछे वाले सी में से आगे वाली बी घटा देंगे, तो क्या करते हैं इसमें सी वेक्टर में से क्या घटा देंगे हम, पीछे वाली बी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, घटा दो आप पीछे वाली बी को, तो इसमें से सी है, सी क्या है हमारा, ये वाला सी ये दे रखा है, सी की वैल्यू को देखो, सी की वैल्यू यहाँ दे रखी है, सी की वैल्यू को उठा के यहाँ लगा दो आप, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3 आई कैप प्लस के 10 जे कैप माइनस के कैप, इसमें लगा दो बीच में क्या, इसमें लगा दो सब्ट्रैक्ट, माइनस लगा दो इसमें माइनस लगाने के बाद में आप क्या करते हो, बी की वैल्यू लगा दो, अब बी की वैल्यू तो ये दे रखी है आपकी, है ना, देखो मैंने सी की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दी, है ना, अब बी की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू यहाँ दे रखी है, इस बी की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ लगा दूंगा, तो हमारा बी सी का वेक्टर निकल आएगा, है ना, प्राप्त हो जाएगी हमें इसकी वैल्यू, है ना, तो निकाल दो आप, इसमें रख दो बी की वैल्यू, ये तो है, तो 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप हो गया। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, इसमें क्या हो जाएगा 3 आई कैप प्लस के 10 जे कैप
माइनस के के कैप, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का क्या हो जाएगा, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो टू माइनस का 2i कैप माइनस के 6j कैप, माइनस का अंदर गुणा कर रहा हूँ माइनस के 3k कैप। अब आपको देखो आई वाले में से आई वाला तो 3i है यहाँ पे हमारा, 3i में से अगर 2i घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3i में से अगर 2i घट जाएगा तो कितना बचेगा इसमें, तो इसमें बचेगा हमारा 2i, 2i बचेगा तो 1i बचेगा, और 10j में से 6j चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ हमारा प्लस के 4j कैप। अगर माइनस के 1k कैप में से तो 3k कैप घट जाएगा तो माइनस के कितना बचेगा, 4k कैप। ठीक है, ये क्या बचा हमारा 4k कैप। तो हमारा ये बन के तैयार हो गया। तो इसका क्या करना निकालते हैं हम, अब इसका निकालते हैं परिमाण सदिश, वेक्टर बीसी का निकालते हैं परिमाण सदिश। परिमाण निकालने के लिए क्या बताया था मैंने आपको बताया था आई के साथ जो जुड़ रहा है उसका स्क्वायर, आई के साथ क्या जुड़ा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई के साथ जुड़ रहा है उसका स्क्वायर हो गया, और इसके साथ जुड़ रहा है इसका क्या हो जाएगा, इसके साथ 4 जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस के 4 का होल स्क्वायर, और जेड की जगह क्या है माइनस के 4 का होल स्क्वायर, मतलब जेड की जगह पे माइनस के 4 है ना, माइनस के 4 जुड़ा हुआ तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इसमें देखो आगे अब क्या दे रखा है 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा प्लस 4 का हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब 4 का हो जाएगा 16 यानी कि 16 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा इसका भी। ठीक है, तो इक्वल टू ब्रैकेट में 1 और 3 कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। ठीक है, 33 हो जाएंगे, यानी हमने बीसी की वैल्यू प्राप्त कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब मैं इसे हटा दूं, थोड़ा इसे हटा देता हूँ ना, इसे उठा के यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ निकालूंगा इसकी वैल्यू है AC बराबर हमें क्या AB मतलब BC के बराबर लाना। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो मान लो संरेख है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आए, अगर इन दोनों का योग और इसके योग के बराबर नहीं आया तो संरेख नहीं है, अगर बराबर आ गया तो संरेख है। तो हमने ये क्या निकाल लिया, तो AB निकाल लिया हमने, AB का परिमाण निकाल लिया, और ये निकाल लिया हमने BC का निकाल लिया, BC का कहा हमारा ये रहा BC का। ठीक है, अब निकालना हमें क्या AC का, मतलब अब किसका निकालना हमें AC का, तो A तो हमारी ये रही और AC का परिमाण निकालना है ना, AC का इसका निकालना है अब हमें। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसे हटा दूंगा, इसे इसलिए क्यों उतार दिया मैंने ना, अब हमें निकालना किसका AC का परिमाण, यहाँ से निकाल देता हूँ इधर से, यहाँ से AC का बराबर होता है AC का निकालना परिमाण हमें। तो देखो AC का परिमाण हम निकालते हैं, तो पहले हमने क्या निकाला AB का निकाला, फिर BC का निकाला, अब निकालेंगे हम AC का, है ना, क्रम से चलते हैं इसमें। AC का कैसे निकालते हैं, मैंने क्या कहा था पीछे वाले में से आगे वाले घटा देते हैं, तो वेक्टर C में से क्या करेंगे हम A को उठा देंगे, हम वेक्टर C में से क्या करेंगे हम A को उठा देंगे हम इसमें, है ना। तो इसमें क्या करते हैं घटा दो आप, वेक्टर C की वैल्यू क्या है, तो C की वैल्यू वेक्टर C की वैल्यू दे रखी है ये हमारी, ब्रैकेट में क्या 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस के k कैप। इसमें से क्या करना है हमें, इसमें से क्या करना है, देखो इसमें से C वाले में से हमें क्या करना, C में से A घटाना है, तो A की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू घटानी है हमें, है ना। घटाना में देखो मैंने मांगी जगह यहाँ लगा दी, दिखेगा नहीं आपको इसलिए। तो इसमें क्या हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। इसमें से ये 5 नंबर का सवाल 101% एक सवाल में से बने वाले हो, क्योंकि इंपोर्टेंट सवाल है ये, है ना, बेशक बड़े सवाल है इंपोर्टेंट है लेकिन, है ना। तो इसमें क्या आ गया हमारा माइनस में लगा दिया, बीच में लग रहा माइनस, है ना, तो माइनस बीच में लग रहा, घटा दो आप इसमें। तो क्या निकालना हमें AC निकालना है, तो AC कैसे निकालेगा, तो अंदर देखो 3i कैप इसे उतार लो प्लस के 10j कैप माइनस के k कैप। अभी आ रहा हूँ, बहुत चलो यहाँ से मर भी आ गए, बाकी 1 मिनट जाओ ले जाऊंगा ना, चुपचाप बोलो बाहर आवाज ना आ जाओ, हाँ दूंगा, हाल लेके दे दूंगा, मैं दिखाऊँ थोड़ा बात चल तुम्हारी निकली। इसमें देखो AC बराबर क्या दिया हमारा, ये दिया AC में, तो हमें क्या करना C में से A घटाना है, तो C में से घटाना घटा दिया आपने, तो इसमें क्या माइनस का अंदर गुणा करता हूँ, माइनस का i, तो माइनस का अंदर गुणा करता हूँ तो माइनस का क्या हो जाएगा इसमें i कैप, इसमें माइनस का तो माइनस का 2j कैप, इसमें माइनस का तो माइनस का 7k कैप। ठीक है, मैंने क्या किया माइनस का अंदर गुणा कर दिया, हमें क्या निकालना AC, तो AC का वेक्टर निकालने के लिए देखो i वाला i के साथ,
है ना। तो 3i में से एक आई गया तो कितना बचेगा, 2i कैफ प्लस, अब 10j में से 2j गया तो कितना बचेगा, 8j बचेगा। यानी 10j हमारा 10j है, 10j में से अगर 2j गया तो हमारा 8j बचा। इसमें देखो माइनस का 1k जे रहा हमारा और माइनस का 7k यहाँ पे है, तो मान लो 7k और 1k कितना हो गया, 8k हो गया, माइनस के 8k हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, बराबर, है ना। अब हमें ये प्राप्त हो गया, हमें ये AC की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें AC का परिमाण भी निकालना है। तो AC का परिमाण कैसे निकालना सिखाया था मैंने, AC का परिमाण, वेक्टर AC का परिमाण। तो देखो इसके साथ देखो जो जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, प्लस इसके साथ 8 जुड़ रहा है तो 8 का होल स्क्वायर, प्लस इसके साथ 8 जुड़ रहा है माइनस के 8, तो माइनस के 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर में कितना आ जाएगा इसका, 2 का आ जाएगा 4, 8 का आ जाएगा 8 8 64 प्लस 8 का आ जाएगा 8 8 64, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 8 का स्क्वायर 8 8 64। ये कितना हो जाएगा हमारा, 64 और 64 कितना हो जाएगा हमारा, आपको तो 64 और 64 कितना हो जाएगा हमारा, 128, 128 से 4 कितना हो जाएगा, 132। तो बराबर में कितना आ जाएगा हमारा, 132 रूट में। ठीक है, तो बराबर में हमारा 132 आ गया रूट में। अब हमें क्या निकालना, तो अब हमें ये पता करना, संरेख पता करने के लिए क्या करते हैं, अब हमने देखो जैसे हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, अब हमें संरेख पता करने के लिए क्या करना है, अगर हमारा AC बराबर शेष दोनों के योग के बराबर आ जाए, तो देखो AC हमारा क्या है, रूट में कितना 132 है, 132 के खंड कर लो, इसमें गुणन खंड जानते हो, 132 के यहाँ कर देता हूँ मैं, 2 का देना इसमें, 2 का देना कितना हो जाएगा इसमें, 2 का जाएगा इसमें 6 बार, 12 हो गया, 12 हो गया, 12 में कितना जाएगा 6 बार, फिर 2 का दे दो इसमें कितना 3 बार, 3 में तो अब आगे जाएगा नहीं, 3 में जाएगा 3 का, लेकिन 11 आएगा, उसमें खंड नहीं होगा, तो इसमें कितने जोड़ा बनना है, तो रूट में क्या बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 33 हो गया। तो ये संख्या तो जोड़ा बन के, हमेशा रूट में से संख्या जोड़ा बन के बाहर निकल आती है, तो ये 2 जोड़ा बन के क्या आ गई, बाहर आ गई हमारी 2 रूट में कितना आ गया, 33 आ गया। ठीक है, और हमें क्या दे रखा बराबर में, क्योंकि बराबर में AB की वैल्यू क्या निकाली, तो हमने AB की वैल्यू क्या निकाली है, वेक्टर AB की वैल्यू दोनों की देख लो आप। ठीक है, तो AB की वैल्यू ये रही हमारी, AB की वैल्यू क्या, रूट 33 है, प्लस BC की वैल्यू क्या है, तो BC की वैल्यू क्या, रूट 33, क्या रूट 33 है। ठीक है, हमारी BC की वैल्यू और AC की वैल्यू हो गई। अब मान लो एक रूट 33 और 2 रूट 33 कितना हो गया हमारे, ये बराबर में देखो, आप बराबर में आ जाएंगे, तो कितना होगा 2 रूट 33। आप देखो दोनों तरफ बराबर आ गया, देखो यहाँ पे 2 रूट 33 और यहाँ पे देखो इन दोनों को दो जोड़ने के बाद में रूट 33 और रूट 33 को मिलाकर 2 रूट 33 हो गए, दोनों बराबर आ गए। तो हमें यही तो सिद्ध करना था, तो ये क्या है हमारा, इससे हमें क्या सिद्ध होता है कि ये है का मतलब ये है, ये संरेख है। ठीक है, संरेख है, तो हमें यही निकालना था संरेख क्या होता है। हमें सबसे पहले क्या किया, हमने इसमें ए बी की निकाली, पहले देखो ए और बी का निकाला, फिर बी और सी का निकाला, फिर ए और सी का निकाला। मानो सबसे बड़ी भुजा कौन सी, सबसे बड़ी भुजा सिर्फ 2 भुजाओं के योग के बराबर होती है, तो जिन दोनों को जोड़ा तो इसके बराबर आ गया, और इसकी वैल्यू को तो 2 रूट 33, यानी ये निकल के आई थी हमारी किसी AC की वैल्यू 132, इसके गुणनखंड किए हमने, तो ये जोड़ा बन के संख्या 2 बाहर निकल के आया, तो रूट 33 आ गया। तो इधर दोनों आपस में जोड़े, रूट 33 और रूट 33 दोनों की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू रूट 33 यहाँ निकाली थी और इसकी वैल्यू रूट 33 यहाँ निकाली थी, दोनों वैल्यूओं को आपस में क्या कर लिया, टोटल जोड़ दिया, रूट 33 और 2 रूट 33। तो इस प्रकार से इस सवाल को समझें और करें, है ना। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इसमें देखिए 17वां सवाल, 17वां सवाल इंपोर्टेंट सवाल है। इसमें हमें सबसे क्या पूछा 17वें सवाल में, 17 में दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस के जे कैप प्लस के के कैप, है ना, और एक दिया हमें दूसरा i कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप, कॉमा इसमें दिया 3i कैप माइनस के 4j कैप, इसमें माइनस के 4k कैप। हमें इसमें क्या लाना है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करनी है ना, रचना करते हैं, तो रचना करते हैं एक समकोण त्रिभुज की रचना। मैंने बताया था समकोण त्रिभुज की रचना जैसे कि है ना, इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम नाम देते हैं सबसे पहले ए, है ना, इसको नाम दे देते हैं पहले, सबसे पहले ए, इनको नाम उतार देते हैं, सबसे पहले ए इसे नाम दे देते हैं, यानी 2i कैफ माइनस जे कैफ और प्लस के ये के कैफ। ठीक है, इसे बी नाम दे देते हैं, बी वेक्टर, बी वेक्टर इसे नाम दे देते हैं, बराबर माइनस के 3j कैफ माइनस के 5k कैफ। ठीक है, और इस वाले को नाम देते हैं सी वेक्टर।
आई कैप माइनस के 4 जे कैप माइनस के 4 के कैप। इसको नाम सबसे पहले हमने क्या किया, ये तो दे रखे हैं हमें समीकरण, इसमें से 1 2 3, तो हमने इसको ए का नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया और इसे सी नाम दे दिया, है ना। इसके बाद में क्या करते हैं हम, समकोण तो भी निकालना, हमें क्या निकालना, इन दोनों का, यानी हमें क्या निकालना, ए और बी का वेक्टर निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था अभी, इससे पहले सवाल में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि अगर आपको बी निकालना है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो बी वाले में से ए को घटा, ए के मान, ए की वैल्यू को घटा देते हैं, यानी कि बी वाली वैल्यू में से ए की वैल्यू घटा देंगे तो ए बी वेक्टर की वैल्यू हमें निकल आएगी, ठीक है। इसमें ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो ये निकल आएगी, ठीक है। जैसे कि स्थिति सदिश बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ठीक, स्थिति सदिश बोलते हैं ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, बी का, तो हम क्या करते हैं, इसमें ए भी निकालना हमें, ए वेक्टर बी निकालना हमें, हम क्या करते हैं इसमें बी का स्थिति सदिश, ये है ना, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के 5 के कैप, यानी इसमें क्या करना, इसमें से हमें ये घटाना है, यानी कि इसमें से क्या करना है, ये वाला घटाना है, बी में से ए घटाना है हमें। तो क्या करते हैं, माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं हम इसमें, और ए की वैल्यू करते हैं 2 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के जहाँ के कैप, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खुल जाएगा हमारा, तो इक्वल टू आई कैप माइनस के 3 जे कैप माइनस के 5 के कैप, इसमें माइनस का गुणा कर दो, माइनस के 2 आई कैप, ये हो जाएगा प्लस के जे कैप, और ये हो जाएगा हमारा माइनस के कैप, ठीक है। आई कैप माइनस के 3 जे कैप माइनस के 5 जे कैप, है ना। इसका मैंने मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, इसका मतलब माइनस का अंदर गुणा करने पर जो चिन्ह है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यानी ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का हो गया, है ना। इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो जोड़ देते हैं, आई वाले 2 आई यहाँ पे हमारा, और एक आई यहाँ पे हमारा, 2 आई और एक आई 1 आई, ये है ना, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस के 2 आई हमारा क्या है, बड़ा है, तो माइनस के 2 आई में से अगर एक आई को घटा देना, हम कितना बचेगा, माइनस के आई कैप बचेगा। अब देखो 3 जे ऊपर है, अगर 3 जे माइनस का 3 जे है, और अगर इस जे को मैं घटा दूं तो कितना बचेगा, माइनस का 2 जे बचेगा, जे कैप बचेगा। इसमें देखो 5 के कैप है, माइनस का 5 के कैप है, अगर माइनस के 5 के कैप में से माइनस का के कैप हटा दूं, दोनों माइनस माइनस के दोनों, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, कितना बचेगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के 6 के कैप हो जाएगा, ठीक है, 6 के कैप हो गया, यानी दोनों का कर दिया मैंने। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये हमारी क्या है, ए बी का वेक्टर, हमें ए बी का वेक्टर प्राप्त होगा, ये हमारा, है ना। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम निकालते हैं इसका परिमाण, ए बी वेक्टर का क्या निकालते हैं, परिमाण कैसे निकालते हैं, मैं बताया था आपको, परिमाण बताया था मैंने, ब्रैकेट में क्या बताया था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ये तुलना हम किससे कर सकते थे, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, यानी हम इससे तुलना करते थे, यानी एक्स वाई, जो एक्स देखो आई के साथ क्या जुड़ रहा है, माइनस के 1, जे के साथ माइनस के 2 और के साथ माइनस के 6, हम इसकी तुलना करते हैं, तो देखो आई के साथ क्या जुड़ा है इसमें, माइनस के 1, तो एक्स बराबर क्या कर दूं मैं, माइनस के 1, वाई के साथ क्या जुड़ा है, माइनस के 2, वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। कि जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जेड बराबर नीचे रख देता हूँ मैं, तो जेड बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 6 हो जाएगा, ठीक है, जेड बराबर माइनस के 6 हो गया। तो इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो अब, तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर, है ना, और इसमें प्लस के माइनस के 2 का होल स्क्वायर, इसमें क्या है, प्लस के माइनस के 6 का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ब्रैकेट में देखो आप 1 का होल स्क्वायर 1 एड 2 का होल स्क्वायर 4 एड 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, आप सभी इसमें, ठीक है, 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 36 और 4 कितना हो गया हमारा
हो गया हमारा 41 यानी कि देखो 36 और 4 40 हो रहे 41 यानी कि रूट में कितना होगा 41। तो हमारा क्या आ गया ये परिमाण ए वेक्टर बी ब्रैकेट में इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हम इसके बाद में क्या करते हैं देखो पहले हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली, अब हम क्या निकालेंगे बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। बी और सी की वैल्यू निकाल लो आप, बी और सी में जान बी और सी की वैल्यू निकाल ली, बी और सी की वेक्टर बी और सी की वैल्यू। अब आप देखो बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या बताया था, हम ऐसी कंडीशन बन जाए तो क्या करते हैं सी के स्थिति सदिश में से सी के स्थिति सदिश में से, है ना, सी के स्थिति सदिश में से बी का स्थिति सदिश घटा देते हैं, स्थिति सदिश को बी के को घटा देते हैं। मतलब इसमें क्या पिछले वाले में मैंने क्या कहा था पिछले वाले में से और ये वाला घटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें देखो पिछले वाले में से ये घटाना है तो सी की वैल्यू देखना क्या सी की वैल्यू हमारी ये है, तो हम इस वैल्यू को सबसे पहले यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ 3i कैप माइनस के 4j कैप माइनस के 4k कैप, ठीक है, ब्रैकेट बीच में लगा लो माइनस, ब्रैकेट चालू, ब्रैकेट में हमें क्या करना सी के स्थिति सदिश में से बी के स्थिति सदिश घटाना, बी का स्थिति सदिश ये है हमारा, क्या है बी का स्थिति सदिश ये है हमारा, तो इसे घटा दो आप, आई कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप, ठीक है, ये हो गया ना। अब इसमें क्या करोगे इक्वल टू, इसमें देखो माइनस का अंदर बनाओ तो 3i कैप माइनस के 4j कैप माइनस के 4k कैप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस के i कैप प्लस के 3j कैप और ये प्लस का 5k कैप, यानी कि हमने क्या किया ब्रैकेट में अंदर गुणा कर दिया माइनस का, हमने पूरे में ब्रैकेट खोल दिया हमने नीचे, है ना, सभी के चिन्ह चेंज हो गए, जो चिन्ह माइनस के हैं वो प्लस के हो गए, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, है ना। इसीलिए अब देखो इसमें क्या करते हैं जैसे आई वालों को एक पास में, जो आई वाले हैं ना उन्हें एक पास ले लो आप, देखो 3i है यहाँ पे हमारा, ये माइनस के 1i कैप है, तो हम क्या करते हैं इसमें 3i कैप को और इसमें से घटा दो तो क्या बचेगा इसमें 2i कैप, ठीक है, 3i कैप में से घटा दो तो क्या बचेगा 2i कैप बचेगा, 4j कैप देखो माइनस के 4j कैप बड़ा है और ये प्लस के 3j कैप छोटा है, तो इसमें 4 में से अगर 3 घट जाएगा 3j कैप घट जाएगा, 4 में से 3j गई तो कितना बचेगा माइनस के 1j, क्योंकि माइनस के 4j बड़े थे और प्लस के 3j छोटे थे, तो इसीलिए हमने 4j में से घटा दिया, ये बचा। इसमें देखो 4k है माइनस के 4k और प्लस के 5k, इसमें देखो 5k ज्यादा है, 5k ज्यादा है और माइनस के 4k कम है, तो इसमें से इसे घटा दो कितना बचेगा माइनस के k बचेगा, ठीक है, बराबर। ये आ गया हमारे ये क्या आ गया हमारा BC का आ गया हमारा वेक्टर BC का निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना परिमाण BC का वेक्टर, परिमाण पर चिन्ह लग गया, परिमाण BC का वेक्टर मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, क्या है x² प्लस y² प्लस z²। मैं बार बार तुलना करना आपको सिखाऊं उससे बेहतर है आप क्या करोगे सबसे अच्छा काम, तो इसमें क्या करते हैं जो i के साथ जुड़ा हुआ है उसका स्क्वायर, मान लो i के साथ जुड़ा हुआ है वो x की जगह पे लगाना है, जो i के साथ जुड़ा हुआ है x की जगह पे लगाना है, जो j के साथ क्या जुड़ा हुआ है माइनस के 1 जुड़ा हुआ है j के साथ, है ना, तो i के साथ 2 जुड़ा हुआ है तो 2 का स्क्वायर, और माइनस के j के साथ क्या जुड़ा हुआ है तो जिसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हो तो उसके साथ 1 तो रहता ही रहता है, तो इसमें माइनस के j है तो इसमें माइनस का 1 हमेशा रहेगा, इसमें i के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको तो इसमें माइनस के 1 तो जरूर रहेगा इसमें, ना, तो माइनस का 1 जरूर रहेगा इसमें, तो प्लस के माइनस के 1 का होल स्क्वायर, इसमें भी रहेगा प्लस के माइनस के 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में 2 का होल स्क्वायर होगा प्लस 4 प्लस 1 का हो गया 1 प्लस 1 का हो गया 1, ठीक है, बराबर रूट में 4 और 5 और 6 कितना हो गया हमारा 6 हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या रूट में 6 आ गया, तो हमारा ये क्या आ गया परिमाण BC का परिमाण आ गया, वेक्टर BC का परिमाण आ गया हमारा। तो हमने देखो यहाँ AB का परिमाण निकाल लिया और यहाँ पे BC का परिमाण निकाल लिया, अब क्या रह जाएगा देखो अब शुरुआत में A और C, अब क्या रहेगा हमारे A और C का निकालेंगे हम, यानी A और C का परिमाण निकालेंगे, तो हम इसमें क्या करते हैं यहाँ ले लेता हूँ A और C, है ना, इस जगह पे ले लेता हूँ A और C, ठीक है, हम क्या करते हैं A और C का परिमाण यानी A और C का वेक्टर बराबर निकाल लो, इसमें ए और सी का परिमाण कैसे निकालेंगे, ए और सी में देखो हम क्या करेंगे सी वाले में से क्या घटाएंगे हम ए वाले को घटा देंगे हम, यानी कि इसमें से तो उतार लूं मैं, देखो सी वाले को उतारता हूं पहले, तो सी के स्थिति
स्थिति सदिश में से और ए का स्थिति सदिश घटा दो, ए का स्थिति सदिश तो घटा दो आप सी। देखो सी के स्थिति सदिश मतलब अब हमें ए सी का वेक्टर निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो सी वाला है ना, तो सी में से ए घटा देते हैं हम इसमें से, तो सी में से ए घटा दो आप। तो सी वाला क्या है, सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू लगा दो आप, पहले सी वेक्टर की वैल्यू निकालो। सी वेक्टर की वैल्यू आपको दिख रही हो 3i, इसे मैं यहाँ उतार देता हूँ सी की जगह पे, है ना, इस वाली वैल्यू को। देखो 3i कैप माइनस के 4j कैप माइनस के 4k कैप, है ना। इसमें माइनस करके क्या घटाना है, इसमें माइनस ब्रैकेट चालू, ए की वैल्यू तो यही शुरुआत में 2i कैप माइनस के j, है ना, तो इसमें उतार दो इसे 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के k कैप, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, इक्वल टू 3i कैप माइनस के 4j कैप माइनस के 4k कैप। इसमें क्या करते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, माइनस है ना बाहर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के 2i कैप, इसमें प्लस का j कैप और इसमें हो जाएगा माइनस का k कैप। चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करने से चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हें आपस में जोड़ दो, यानी देखो 3i में से अगर 2i में घटा दूं, 3i में से अगर 2i में घटा दूं तो क्या होगा हमारा, तो 3i में से अगर 2i घटा दूंगा तो 1i बचेगा, 1i कैप बचेगा। और इसमें देखो 4j, अगर 4j में से प्लस का 1j घटा दूं तो क्या बचेगा हमारा, 4j में से अगर 1j घटा दूं, माइनस की 4j बड़ी है हमारे, मान लो माइनस की संख्या अगर बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है, तो इसमें से क्या करेगा, 4j में से घटा देना, कितना बचेगा, माइनस के 3j बचेगा, है ना। इसमें देखो 4k भी माइनस का है, 4k भी माइनस का है और ये माइनस का k भी है, तो माइनस के 4, दो माइनस माइनस की संख्या आपको पता है जुड़ जाती है आपस में, है ना। तो माइनस के 4 और माइनस के 1 के कितना हो जाएगा, ये माइनस के 5 के, ठीक है। अब इसका निकालो आप a और c का परिमाण सदिश निकाल लो, मतलब परिमाण वेक्टर, है ना। ए सी का वेक्टर परिमाण है, परिमाण निकालना है इनका। परिमाण निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, ब्रैकेट में आपको मैं क्या बताया था अभी, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, है ना। इसमें देखो एक्स वाई के, देखो आई के साथ जो वैल्यू जुड़ी हुई है, आई के साथ देखो कुछ नहीं जुड़ रहा है, तो इसके साथ 1 जुड़ रहा है, तो 1 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, मैक्स की जगह पे क्या करेंगे हम, 1 का होल स्क्वायर। अब मान लो जे के साथ क्या जुड़ रहा है, माइनस के 3। बार बार मैं एक्स वाई जेड से तुलना नहीं करूंगा, बार बार आपको अब सीधा ही सोचना पड़ेगा कि इसमें आई के साथ क्या जुड़ रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर। इसमें जे के साथ क्या जुड़ रहा है, माइनस के 3, तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 का होल स्क्वायर। इसमें माइनस के 5 जुड़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस के माइनस के 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा 25, यानी ये कितना होगा जोड़ के हमारा, देखा दोनों को आपस में, क्या आ जाएगा हमारा ए सी वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा हमारा, जोड़ के 25 और 9 34 और 35, ये हमारा हो गया 35। अब आपसे क्या कहा, देखो आपसे कहा एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, मतलब एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, तो समकोण त्रिभुज बनाता हूं मैं आपको, है ना। तो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज ये, इसमें क्या होता है, नामकरण ए बी और सी, है ना। सी है ना, हमने क्या समकोण त्रिभुज इस प्रकार का पूछा उसने, है ना। तो क्या पूछा, ए बी सी पूछा उसने। मैंने आपको क्या बताया था, ए बी सी, आप अब ले लो। इसमें देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाता है, सामने ये पूछा मैंने क्या कहा था, खंड होगी, सामने वाली नीचे वाली होती है हमारी आधार, तो ये क्या होती है हमारी लंब यानी एल होती है ना, लंब। अब आप देखो हमें क्या दिया, देखो हमें क्या समकोण त्रिभुज क्या कहता है, समकोण त्रिभुज क्या कहता है, तो बड़ी भुजा यानी कि ए बी वेक्टर ए बी का परिमाण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा ए सी का होल स्क्वायर, ए सी वेक्टर ए सी का होल स्क्वायर और प्लस सी बी का होल स्क्वायर, बी सी का। हमें ये सिद्ध करना है ना, तो हमने क्या किया, समकोण का फॉर्मूला बना दिया, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। आपने ये पढ़ा हुआ समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण होता है, वो समकोण त्रिभुज बोला जाता है। सामने एक भुजा इसकी कर्ण होती है, कर्ण हो गई, और ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, है ना। तो हमने क्या किया, इसमें निकालना हमें। तो अब क्या करते हैं, तो हमें ए बी की वैल्यू क्या निकाली थी, रूट में 41। इस रूट में 41 जो वैल्यू निकाली थी ए बी की जगह पर, इस वैल्यू को हम ए बी की जगह पर पुट कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो कितना है हमारा, रूट में 41 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें क्या है, एसी का क्या निकाला अभी मैं, तो एसी का होल स्क्वायर, एसी का रूट, एसी का, हाँ ये भी निकाला देखो, रूट 35 ये देखा, एसी का क्या निकाला, तो एसी की जगह पर एसी की वैल्यू रूट 35 है ना, रूट में 35 का होल स्क्वायर दे रखा है। प्लस बीसी की वैल्यू क्या निकाली हमने, तो बीसी की वैल्यू ये निकाली है, बीसी की वैल्यू इससे निकाली थी मैंने, बीसी की वैल्यू रूट 6 आ गई। तो इसमें क्या है, मैं रूट 6 कर देता, रूट 6 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, बराबर में देखो इसे, इसका मैं अगर स्क्वायर करता हूँ आपको 41 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, रूट 41 का, तो 41। देखो कभी भी किसी अनरूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अनरूट उसमें उठ जाता है ना। तो इसमें क्या है, अनरूट का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 41, ठीक है, बराबर। इसका मैं स्क्वायर करता हूँ और रूट हट जाएगा इसका, तो 35, तो 35 प्लस रूट 6 का करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो एक आ गया 41 इक्वल टू कितना, 35 तो 6 वो 41। तो हमें यही तो लाना था, तो बड़ी शेष बड़ी, देखो बड़ी भुजा का स्क्वायर और शेष दो भुजाओं के स्क्वायरों के योग के बराबर है, तो दोनों के बराबर आ गए। तो यही तो हमें दिखाना था कि एक समकोण त्रिभुजों के शीर्षों की रचना करते हैं, है ना। इस प्रकार से आप सभी मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे बच्चों को बताएं जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ग्रुपों में शेयर कराएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।